My simple answer to how much money I make as a content creator is a new clothing company जो गांड का दम लगा देगी, उसको 10,000 व्यूज नहीं आएंगे. One story I post in which I say yo new t-shirt launched, बस that gets what 60-70,000 views. जो लुधियाना में टीम बैठी है जो बेसिकली बिजनेस टीम है और वो कहती है कि नो इससे ये लॉस हो जाएगा, बोलते हैं मैं माच दाओ हैंचो पैसे गए माच दाने. क्या होता है लुधियाना वगैरह जगह पे इंटरेस्ट नहीं लगता. ऑफिस आते गन लेके, गन देखिए मैंने अपने सामने. मेरे को वो सब ट्रिप नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप का बोझ कम करूँ फीस का. लो भाई बोझ मैंने पूरा बोझ लिया पढ़ाई करने का. गवर्नमेंट कॉलेज जाके गया हूँ मैं, फीस कुछ है नहीं, कमाओ और दो. मैं अपने जूते खरीदूंगा भाई. मिडिल क्लास जितना कमाता है उस पैसे में तुम कभी खुश नहीं रह सकते. ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं जहाँ पे कम पैसे की वजह से मेरे को, जैसे स्कूल में बहुत बोला करते थे गरीब गरीब गरीब. भाई अगर तुमको अपने जिंदगी में टॉप 1% में आना है ना तो तुम्हें बस 1 साल मेहनत करनी है. पुनीत सुपरस्टार के मर्च का हुआ क्या फाइनली? एक बार तुम्हारे फैंस ने इम्पल्सिव होके खरीद लिया, फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार ये क्या बकवास भेज दिया मैंने, क्यों खरीदा पुनीत सुपरस्टार की शक्ल वाली टी शर्ट. यार ज़ूडियो कॉपी कर लेते हैं अच्छे अच्छे कपड़े. क्वालिटी इज हॉरिबल, एब्सोल्यूट हॉरिबल, मतलब बुलशिट क्वालिटी है. You are a creative guy, a fun-loving guy who's stuck in the business world. जब मैं कॉलेज में था तब मैं बहुत ज़्यादा फ्रीलांस एडिटिंग करता था. अच्छा. जितने पैसे आते थे मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन मैं जूते खरीदूंगा. अच्छा. मेरे को वो सब ट्रिप नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप का बोझ कम करूं फीस का. लो भाई बोझ मैंने पूरा बोझ लिया पढ़ाई करने का. गवर्नमेंट कॉलेज जाके गया हूं मैं, फीस कुछ है नहीं. चंद लाख रुपए की 4 साल की फीस है. दो कमाओ और दो. मैं अपने जूते खरीदूंगा भाई. मेरी मेहनत है, मैं अपने जूते खरीदूंगा. पापा का राजकुमार बनूंगा मैं. पापा का राजकुमार नहीं भाई, मेरे को अपने लिए जूते चाहिए थे बस. अच्छा भाई. और पापा माँ बाप किस लिए होते हैं भाई? बच्चों के पैसे देने, एजुकेशन के पैसे देने के लिए तो होते हैं. मेरे को तो वो कॉन्सेप्ट बहुत गंदा लगता है कि मैं अपनी फीस खुद दूंगा अनटिल अनलेस तुम बहुत गंदी फाइनेंशियल कंडीशन से हो, तब इट मेक सेंस. बट अगर तुम्हारे माँ बाप कमा के दे पा रहे हैं तो तुम्हें क्यों देनी है? फेयर इनफ. मेरे को वो पैसा कमा के नेक्स्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पैसे को बढ़ाओ. मेरी तरह जूते मत खरीदो. बट तुम फ्रीलांसर जो कमा रहे हो, नेक्स्ट लैपटॉप लो जिसमें तुम जल्दी एडिट कर पाओ. कुछ सोचो ना, दिमाग लगाओ. करेक्ट. बट हाँ, तो मैं शुरू से स्नीकर्स में इंटरेस्टेड था बहुत ज़्यादा. और मैं बहुत सारे स्नीकर्स खरीदता था. तब जितने पैसे आए स्नीकर्स में उड़ा दिए. और उसके बाद मेरे को पता चला स्नीकर्स को अच्छा दिखाने के लिए तुम्हें स्ट्रीट वेयर क्लोथिंग भी पहननी चाहिए. तो मैंने वो भी खरीदनी शुरू कर दी, वो स्टाइल करनी शुरू कर दी. मेरे को दिस इज लाइक व्हेन यू वर बैक इन कॉलेज या फिर जब तू क्रिएटर स्नीकर्स बनने वाज लग इन गया था? कॉलेज. नहीं स्नीकर्स वाज इन कॉलेज. फिर जब मैं जॉब कर रहा था तब मेरे को रियलाइज हुआ कि स्नीकर्स अब मेरे को जॉब पे पहन के जाने हैं. स्पेशली जब मैं स्टार्टअप में शिफ्ट हो गया था तब तो शर्ट पैंट नहीं पहननी. करेक्ट. और इवन उससे पहले भी पार्टीज में जाना है तो भाई स्नीकर्स तो अच्छे से, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझे द स्नीकर गाय बोलने लग गए थे कि भाई ये स्नीकर आज ये अलग पहन के आएगा, आज ये कुछ ऐसा करके आएगा, आज लेसेस के कलर बदल के आएगा, ऐसा कुछ. तो मेरे को था कि आई हैव टू लिव अप टू माय इमेज. लेसेस के कलर भी बदलता था? हाँ भाई, ऊपर अगर टी शर्ट ग्रीन पहनी है तो नीचे व्हाइट शूज के लेसेस ग्रीन होंगे. अच्छा. हाँ, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था भाई इन सब. अभी भी है भाई, मैं कंटेंट में यही सब होता है. तो फिर उस टाइम पे मैंने कहा कि भाई ये कपड़े तो मस्त हैं स्ट्रीट स्टाइल वाले, इसको मैं अपने तरीके से स्टाइल करूंगा. फिर मेरे से लोग पूछने लग गए कि भाई ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये कैसे स्टाइल किया, वो कैसे स्टाइल किया. मैं हो गया इरिटेट. तो मुझे वैसे ही गुस्सा आता कोई कुछ क्वेश्चन पूछता तो. सॉरी मैं पॉडकास्ट पे चीज़ बोल रहा हूँ. बट तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे डाल ही दूंगा कि मैंने ये यहाँ से लिया था, यहाँ से लिया. मैंने टैग अपनी फोटो खींच के डालनी शुरू कर दी और उस पर टैग लगाने शुरू कर दिया, ये यहाँ से लिया, ताकि लोग पूछे ना. बट लोग तब भी पूछने लग गए कि भाई कैसे स्टाइल किया, हम ऐसे नहीं दिख पाते इन कपड़ों में. तो फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे करियो, फिर ऐसे कर लियो कि वाइट टी शर्ट के ऊपर लेयरिंग कर लियो, उसमें ना पॉकेट हैवी रखियो ताकि तेरी चेस्ट हैवी लगे तो तू स्किनी नहीं लगेगा. मेरे को खुद से रियलाइज होने शुरू हो गई ये चीज़ें, इंट्यूटिवली आनी शुरू हो गई, क्योंकि इतना एक्सपेरिमेंट कर चुका था मैं खुद के साथ. तो वो मैं उनको बताना शुरू किया. उसका मैंने डिस्कवर किए यूट्यूब पे बाहर के फैशन चैनल्स में. भाई फिर तो मैं था भाई ये तो सेम नॉलेज ये भी बंदा दे रहा है जो मुझे इंट्यूटिवली आती है. अब तो मैं वीडियो बनाऊंगा, देख के भी मजे आ रहे हैं. मेरे को VFX वगैरह वैसे ही पसंद था, कॉलेज से ही पसंद था, क्योंकि एडिटिंग तो करता ही था. तो मैंने कहा अब तो वीडियो बनाएंगे. अच्छा. फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू करा और मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी, फैशन, जिसके बारे में बोल सकता था. और किसी चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे किसी और चीज़ में. तो मैंने कहा इस पे ही बनाएंगे. वहाँ से शुरू हुआ. फिर मैंने अपनी स्किन भी ठीक करनी शुरू कर दी, तो फिर वो वाले वीडियो भी डालने शुरू कर दिए. और फिर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया मैंने पर्सनल लाइफ इंप्रूव करने पे, स्ट्रक्चर करने पे अपनी लाइफ को. तो वो वाला कंटेंट भी डालना शुरू कर दिया. नाउ इफ आई टॉक मोर अबाउट योर बिजनेस, ठीक है, तो टेक मी थ्रू द होल थॉट ऑफ यू बीइंग अ फैशन क्रिएटर. तो ऑब्वियसली द नेचुरल थॉट वाज कि मैं अब एक फैशन ब्रांड लॉन्च करता हूँ. बट इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अब नए फैशन ब्रांड्स निकल के आ रहे हैं. तो व्हाट मेड यू स्टिल चूज दिस थिंग ओनली कि मैं एक फैशन ब्रांड शुरू करूँ अर्बन नीड्स का, एंड व्हाट इज डिफरेंट अबाउट योर अर्बन नीड्स एज कम्पेयर टू ऑल द अदर फैशन ब्रांड्स आउट देयर जो नए हैं?
यार द फर्स्ट थिंग इज कि बहुत जगह है अभी, मतलब फिर एंड में मैं तेरे से पूछूंगा तू कितने पैसे कमा रहा है अर्बन नीड से। अर्बन नीड से मैं 0 रुपए कमा रहा हूँ, 0, उस पे एब्सोल्यूट अभी 0. नहीं, पहले मेरे को अर्बन नीड्स का बताओ। पैसे पे हम आराम से वो चलेगा हमारा 5 मिनट, मेरे को पता है। अर्बन नीड्स इसलिए शुरू किया, सिंपल, एब्सोल्यूट सिंपल बताऊँ तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ so why not? My marketing costs cannot be beaten by a company which doesn't have investors. फेयर इनफ। It is impossible to beat my marketing costs. ठीक है, because one story I post in which I say, yo, new t-shirt launched, bus, that gets what 60-70,000 views. A new clothing company जो गांड कदम लगा देगी, उसको 10,000 व्यूज नहीं आएंगे उसकी रील पे. करेक्ट। तो that's why I can keep my clothes affordable also. हाँ तो आई थॉट बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सेंस बनता है, बिजनेस सेंस बनता है कि मैं लॉन्च करूँ. येस, टू स्केल टू अ क्रेजी लेवल इट दिस माइट नॉट मैटर, बट आई एम प्रीटी श्योर कि द मार्केटिंग ब्रेन्स दैट आई हैव इन टर्म्स ऑफ कंटेंट सबके पास नहीं होंगे. So then I definitely have advantages even for scale. Now the thing is, I never said I want to become the biggest clothing brand ever. This can be a very good cash cow and sustainable. As long as I keep making content, as long as I have distribution, this will always be a cash cow. We were profitable from the first second. Obviously. Distribution है पहले से, obviously profitable होंगे. तो उस हिसाब से it made complete logical sense. Now a lot of people think कि भाई people who are very negative about business कि भाई नहीं एक पॉइंट के बाद स्केल कैसे करेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. अरे भाई मेरे को बनना ही नहीं बिगेस्ट. I am happy with running it the way I want to run it. And I already know this can never be not profitable. मतलब हमेशा ही profitable रहेगा, अच्छा profit आ ही जाएगा. अभी तो okay, we are reinvesting. The day we stop reinvesting and keep the same capital, I mean, I can keep drawing out good money from the brand. तो what is like the unit economics in a way if I ask of your merch कि अगर मेरी let's say एक oversize हुडी जो तूने मुझे गिफ्ट करी, sorry टी-शर्ट, वो कितने की है, MRP कितना है उसका? 900 रुपए का. 200 रुपए MRP? 900 भाई. 900 रुपए का. हाँ, तो 900 रुपए की जो है, इसका बनाने का टोटल कितना कॉस्ट आता है, वो कहाँ जाता है, फिर शिप करने में कितना कॉस्ट आता है, रफली देखो इस पे कितना प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा ब्रेक डाउन द नंबर्स फॉर मी. आई विल बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, मैंने ये सारी चीज़ें देखनी छोड़ दी है बिकॉज आई गॉट a few months back I got a co-founder on board. Okay. And that's why I said मैं देखो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बताया था कि मैं आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर एनी मोर. ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि आई गॉट द एंटरप्रेन्योर ब्रेन ऑन बोर्ड सो दैट आई डोंट हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर. Okay. So that person knows all the details. What I know is I think after a point of running this, we will be able to make around 15% in net profits. 15%? तो मतलब 900 रुपए की जो मेरी टी शर्ट है, अगर 1000 okay, 15 is actually the worst case. अच्छा. 25% is the 25 to 30% is the best case. And average 20 we can assume. 25 ही assume कर ले यार, क्योंकि again I really think I have an advantage when it comes to marketing. तो 25 assume कर ले. Is Urban Needs a creator brand या फिर is it a brand which is being driven by a creator right now? इन दोनों में फ़र्क है. क्रिएटर ब्रांड होता है जो ब्रांड ही पूरा एक क्रिएटर के अराउंड ही रिवॉल्व है. जैसे मिस्टर बीस्ट की मर्च इज़ अ क्रिएटर ब्रांड, वो मिस्टर बीस्ट के क्रिएटर पर्सोना पे ही रिवॉल्व कर रही है. एंड अ ब्रांड ड्रिवन बाय अ क्रिएटर इज एक ऐसा ब्रांड जो खुद में एक ब्रांड है बट उसको एक क्रिएटर पुश कर रहा है. एग्जाम्पल निश हेयर doesn't revolve completely around Parul Gulati. Yeah, so it's like niche hair. It's like niche hair. It's a brand which is being driven by a creator right now. Driven by a creator right now. तो don't you think कि तेरा ये जो अभी एक एडवांटेज है कि तेरे पास वो एक upfront जो मेरा एडवांटेज कैक में रिफ्लेक्ट होता है, जिस दिन वो कैक में रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा, उस दिन we will find of more ways to reduce CAC. तो तूने सोचा है कि जब मैं उस पॉइंट पे आ जाऊंगा जहाँ पे अब तेरे कंटेंट के थ्रू मैं वो एक अपर लिमिट हिट कर चुका हूँ कि अब इसके ऊपर जाने के लिए मैं अब सिर्फ एक क्रिएटर पुश नहीं चाह सकता, मेरे को और भी कुछ चाहिए होगा. तो व्हाट इज योर थॉट सिंस यू आर द मार्केटिंग गाय ओवर हियर? या तो व्हाट इज योर थॉट कि मैं इसको और कैसे स्केल करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिमांड जनरेट करने के लिए? डेफिनेटली ऑफलाइन स्टोर्स भी आएंगे. अच्छा. हाँ, तो वो इन प्लान है फॉर नेक्स्ट ईयर. कुड हैव डन दिस ईयर ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू टेक इट अ लिटिल स्लोअर. Okay. मैं स्लोली लेना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू गेट बर्न्ट आउट. दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग द ऑफलाइन स्टोर दिस ईयर.
Other than that, marketing में of course there's influencer marketing also. Now influencer marketing also I have an advantage. For another person or for a company, it's called influencer marketing. For me, it's called अरे अपने दोस्तों को टी-शर्ट देना. करेक्ट हाँ. आई लेजिट ब्रो, मैं अंदर से ये नहीं सोचता कि भाई ये स्टोरी डालेगा नहीं डालेगा. मेरे को तो इस चीज में ट्रिप आती है कि भाई ब्रांड बना के अपनी टी शर्ट अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी. ट्रू. मेरे को उसी में ट्रिप आती है. अलग फन है भाई. तुम वैसे भी कुछ ना कुछ गिफ्ट करने वाले थे, वो गिफ्ट की जगह तुमने अपनी बनाई हुई चीज दे दी. ट्रू. और भी कूल है ना. तो मैंने पता एक मर्च स्टोर लॉन्च किया था. मेरा एक फ्रेंड था कनव, वो फॉर्मूला 1 का क्रिएटर था. तो सीन ये था कि हम लोग साथ में रहते थे एंड उसका यूके में किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया था. एंड वो थोड़ा डाइसी था कि उसको जाना था क्योंकि अब उसने जॉब छोड़ दी है, मास्टर्स यूके में करना है तो अब जाना ही पड़ेगा. बट उसका तब कंटेंट बहुत अच्छा बूम कर रहा था एंड मेरा तो ऑब्वियसली कंटेंट भी था, एजेंसी भी था. एंड आई डिड नॉट वांट हिम टू गो क्योंकि मस्त अपनी बैचलर लाइफ चल रही थी. तो मैंने उसको ऐसे ही एक ऑल्टरनेटिव पुश करा कि ब्रो व्हाट इफ हम लोग एक फॉर्मूला 1 की मर्च लॉन्च करें इंडिया में. फॉर्मूला 1 क्रिएटर था वो. एंड तब फॉर्मूला 1 अच्छा खासा भी बूम कर रहा था, अभी भी कर रहा है इंडिया में उसका मार्केट. तो ये लाइक फॉर्मूला 1 की मर्च लॉन्च करते हैं एंड अगर यहीं से इन द नेक्स्ट 3 months मैं महीने का 2-3 लाख का रेवेन्यू करवा पाऊँ तो तू रुक जाएगा, यूके नहीं जाएगा तू. तो ये वाज लाइक हाँ मैं रुक जाऊँगा. अगर 2-3 लाख का मेरे को रेवेन्यू नॉट द प्रॉफिट, रेवेन्यू मेरे को दिख रहा है कि हम फॉर्मूला 1 के मर्च के थ्रू कर पा रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3 months. तो ये अप्रैल की बात थी. ये बात हो रही थी कि जून आते आते क्योंकि उसको जुलाई में निकलने का कुछ सीन था, मतलब डिसीजन का सीन था कि फाइनल उसको जुलाई में करना है. तो मैंने बनाया पूरा प्लान कि हाँ 2-3 लाख तो हो जाएगा. मैंने ऐसे ही बेच दिया, हो जाएगा 2-3 लाख, वो मैं देखता हूँ कैसे. एंड हमारा डिवीजन ऑफ वर्क ये था कि यू बी द क्रिएटिव माइंड कि फॉर्मूला 1 का कौन से ड्राइवर की क्या मर्ज बिकेगी तू फिगर आउट कर. आई विल बी द बिजनेस माइंड कि अच्छा कैसे करना है, क्या करना है, उसका सप्लाई कहाँ से लाएंगे, ऑल दीज थिंग्स. तो हमने भाई 1 महीना पूरी मेहनत करी, फिगर आउट करा. अच्छा शॉपिफाई स्टोर होगा, फिर सबसे बड़ा इशू था पेमेंट गेटवे वाला. ठीक है, शॉपिफाई स्टोर एंड ऑल तो इट्स लाइक अ 1 hour थिंग. मेन इशू था पेमेंट गेटवे हम पे है नहीं, नया बनाना है. तब आरबीआई की कुछ रेगुलेशंस भी थी कि आप पेमेंट गेटवे नहीं बना सकते इतना इजीली. तो बहुत कुछ जुगाड़ करके किसी दोस्त का पेमेंट गेटवे फाइनली हमने इंटीग्रेट करके करा. लॉन्च तो करना है. 1 महीने हमने बहुत मेहनत करी एंड एस्टीमेट लगाया था मैंने कि वो स्टोरी से प्रमोशन करता था. तो स्टोरीज पे ऐसी हाइप के लिए कि किस किस को चाहिए, यू रिप्लाई टू दिस स्टोरी, आई विल सेंड यू सम एक्सेस का कुछ. जब लॉन्च होगा आपको सबसे पहले एक्सेस मिलेगा. तो उसके स्टोरीज पर आराम से 500,000 लोग रिप्लाई कर देते थे कि हमें चाहिए. तो मैंने कहा तो क्रेजी नंबर है यार, अगर हम लोग लॉन्च पे ही 500,000 बंदे रिप्लाई कर रहे हैं, इनमें से 1/10 100 लोग भी अगर खरीद ले, इट्स अ गुड नंबर भाई. 100 मर्च 1000 की 1 लाख तो हम ऐसे ही कर लेंगे. फुल में एक्साइटमेंट में था. हमने फिर फाइनली जिस दिन मर्च लॉन्च करी उस दिन लॉन्च करी एंड 24 घंटे में गेस कर कितनी मर्च बिकी हमारी? 50. लौड़ा भैंचो, हमारी 3 मर्च नहीं बिकी 24 घंटे में. इतनी मेहनत कर रहे, ये कैसे हो सकता है भाई? मेहनत करी तो एक तूने, एक तेरे दोस्त ने और एक किसी और ने खरीदी. हमने नहीं खरीदी ना ऑब्वियसली. वी वर लाइक हम नहीं खरीदेंगे. तो 3 दोस्तों ने खरीद ली होगी. किसी दोस्त ने नहीं खरीदी हमारे. हमने वो भी देखा, दोस्त ने भी नहीं खरीदी. इतनी मेहनत भाई हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भेजा. हमको लगा था कुछ तो दोस्त लोग भी खरीदेंगे, 5-6 उनकी. हमारा था कि दोस्तों का हम काउंट नहीं करेंगे, तब जाके हमारा 100 का टारगेट होना चाहिए. भाई हम तो दोस्त का काउंट करें ना करें, डिडंट इवन मैटर क्योंकि दोस्तों ने खरीदी नहीं. फिर हमने 1 महीना ट्राई करा, नहीं चला. एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट आई रियलाइज कि कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ थी. लाइक तब तो मैं भी नया नया बिजनेस करना सीख रहा था. इवन मेरी एजेंसी भी तब नहीं थी, तो आई डिड नॉट इवन हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो 1 महीना बहुत मेहनत करी एंड कुल मिला के हमने फाइनली 15 मर्च हमने बेची होगी. एंड हमने किसी से बनवाई थी ऑलरेडी 30 वगैरह. तो फिर 15 हमने जो बन गई है तो हमने मंगवा ली. फिर हमने वो दोस्तों को बांटी एंड ऑल द फ्रेंड्स लाइक द डिज़ाइन. अब आई डोंट नो सिर्फ दोस्ती यारी में दे लाइक कि जेन्युइनली दे लाइक, बट वेन एवर आई यूज टू सी ना, कभी किसी के घर जा रहा हूँ या कभी सिर्फ लॉन्डे मिल रहे हैं तो लॉट ऑफ टाइम्स दे वेयर दैट टी शर्ट. तो मुझे वो देख के फील अच्छी आती है कि फक डूड, मतलब बिजनेस डिड नॉट सक्सीड बट समथिंग वी डिड, समथिंग वी मेड आउट ऑफ इट एंड पीपल आर वेयरिंग इट. तो वो एक फील आती है कि यार ये जो इसने टी शर्ट पहनी है ना, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है, ये हमने सोचा था करेंगे, हमने डिज़ाइन करा, हमने मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया और इनको दिया है. बट हाँ एनीवे जो हमारा वो फॉर्मूला 1 वाला मर्च जो हमने बनाया था दैट वाज प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली. ठीक है, उसमें हमने कुछ मैन्युफैक्चरर को ढूंढा, ऐसे ऐसे इतना कुछ वो नहीं करा था. बट योर मर्च आई हैव सीन इट्स लाइक अ प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड टी शर्ट. इट्स नॉट लाइक अ प्रिंट ऑन डिमांड वाला सीन. It's not even merch. अच्छा, It's not merch. Merch is what you did. okay. So what is the difference between a merch and what you are doing? Only a clothing creator can launch clothing. Okay. Non-clothing or non-shopping creators can only launch merch.
व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब ब्रेक इट डाउन, मेरे को समझ नहीं आया. Okay, so the difference is from the buyer side. What is the sentiment of buying merch? I like this person, so I will help this person by buying their design, or I like this person, I like this statement that they said. For example, वो जो एक निशांत करके कॉमेडियन आता है तन्मय भट्ट के मीम रिव्यूज में, उसने अपनी भाई आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, राइट? तो पीपल आर नॉट बाइंग इट बिकॉज दे नीड अ टी शर्ट. They're not buying it because it's a good t-shirt. They're not buying it because the design is aesthetic. They're buying it because I'm a fan of Nishant. Now I want to buy this slogan which he keeps on saying and I love this line. Then they'll buy it. If it's a proper clothing brand, people want to buy it because they want to look good in it. Because it's a good use of money. It's not to support the other person. People don't buy from me to support me. So merch is basically in a way from a community point of view. Yeah. कि मैं इस community का part हूँ, which could be a creator, which could also be a meme. I'll tell you one interesting thing. And 100%. clothing is जो मैं अपने utility के लिए पहनूंगा. Yeah. ठीक है. एक वो सबने देखा होगा फ्राइडे है पैंचो वाला मीम, जिसमें वो सरदार होता है, फ्राइडे है पैंचो, ये सब वो सब करता है. उसकी भी टी-शर्ट्स आई थी. तो उनकी उन्होंने मर्च लॉन्च करी थी 3 बार, एंड तीनों बार वो मर्च आई थिंक उन्होंने ड्रॉप्स निकाले थे 1000 या 10,000 टी शर्ट्स के, एंड तीनों बार सिंपल टी शर्ट अलग अलग कलर्स में, बस वो सरदार है, फ्राइडे है पैंचो बोल रहा है, वो टी शर्ट हर बार पूरी पूरी सोल्ड आउट हुई है. इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना भाई. सो आई थिंक दैट इज एग्जांपल ऑफ मर्च. करेक्ट. बट अर्बन नीड्स इज नॉट रियली अ मर्च, क्योंकि अर्बन नीड्स में अपने लिए खरीद रहा हूँ, यूटिलिटी के लिए, कि मैं इसमें अच्छा लगूँ, नॉट कि सैन की मर्च है तो मैं सैन की कम्युनिटी का पार्ट हूँ. एंड एनीवे दैट डजंट इवन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द टी शर्ट. करेक्ट. मेरी शक्ल नहीं छपी हुई इसमें. बहुत सारे लोग अपनी मर्च पे अपनी शक्ल छाप देते हैं. मैं तो कभी ना खरीदूं भाई. मैं क्यों खरीदूं? तू कान्ये वेस्ट है जो तेरी शक्ल छपी हुई खरीदूं मैं. फेयर इनफ. तूने वो देखा था कान्ये वेस्ट ने अभी सुपर बोल पे एक एड निकाली थी. सुपर बोल का उन्होंने एड का स्लॉट खरीदा बेसिकली. तो उसका था कि वी स्पेंड अराउंड $50-60 million फॉर बाइंग द एड स्लॉट, एंड नाउ वी डोंट हैव मनी टू प्रोड्यूस द एड. एंड उसने सिंपल एक गाड़ी में अंधेरे में 144p पे वीडियो बनी होगी एंड यही बोला है. एंड सरप्राइजिंगली दैट बिकेम द मोस्ट वायरल एड फ्रॉम दैट सुपर बोल वाला पूरा सेगमेंट. क्रेजी ड्रॉप थी भाई वो. Do you think that was strategic? Of course. Bro, it was Kanye strategic. is the most intelligent person on this earth, bhai. If not, like he's one of the most intelligent. But he keeps coming in a lot of controversies, bro. अरे वो तो है ही भाई. जब कोई इंसान पागल होता है तो यही होता है. पागल in a good way. But Passionate इतना है भाई, controversies तो होंगी. What is the thing about, मतलब मैंने Kanye के ऊपर इतना ज़्यादा इन डेप्थ कभी देखा नहीं है. आई लव द सॉन्ग्स, बट मैंने उस पर्सनैलिटी पे इतना कभी रिसर्च नहीं करा है, अपार्ट फ्रॉम जो बिजनेस या मार्केटिंग वाली चीज़ होती है. बट आई कीप हियरिंग दिस अलॉट कि ही इज a psycho genius in a way. Yeah. What is it about him कि वो एक psycho genius है? उसमें psycho वाला क्या होता है? I think he's way too passionate about what he does. तो वो भूल जाते हैं कि आसपास लोग भी हैं और वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं. Okay. तो उसको बस ये है कि भाई जो मेरा पैशन है मेरे को सिर्फ उसी पे खेलते रहना है. एंड दैट्स इट. वो वही करता है भाई. उसका म्यूजिक पैशन है, वो म्यूजिक बनाएगा. उसका कपड़ों का पैशन है, वो कपड़े बनाएगा. वो लिटरली जो हम सुनते रहते हैं ना, डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट एनीथिंग एनीवन सेज, वो लेजिट फॉलो करता है वो हर चीज में. ठीक है, फेयर इनफ. सो अभी इफ आई आस्क यू, अर्बन नीड्स पिछले 3 महीने में ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस कितना रेवेन्यू कर रहा है और कितना प्रॉफिट कर रहा है? एंड बिफोर यू स्टार्ट गिविंग मी दैट बुलशिट कि मेरे को अपनी वैल्यू को पैसे से नहीं तोलना, कोई तेरी वैल्यू को पैसे से नहीं तोल रहा. जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, लाइक I keep asking him this question and ये बार अपना दे भाई वो अपना क्लीशे आंसर. बट अभी तो तूने अर्बन नीड्स पूछा है ना. अर्बन नीड्स, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद लेवल 1. सो अर्बन नीड्स का कितना रेवेन्यू है पिछले 3 महीनों में? एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, बट पर मंथ 7 फिगर्स तो है. पर मंथ 7 फिगर्स है, मतलब 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है. हाँ, काफी बढ़िया रेंज दे दी है मैंने, है ना. 7 फिगर्स है, ठीक है. पर मंथ 7 फिगर्स. हाँ. Is it more than 50 lakhs? If it's less than 50 lakhs, तो you will say no, या फिर बोलते हो कि मैं नहीं. बट ये लास्ट क्वेश्चन है. नहीं, ये लेस तो देन 50 lakhs. नहीं, ये तो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं. ये ऐसे तो कर करके एग्जैक्ट निकाल लेगा भाई. अच्छा, इस वाले का, हाँ ठीक है, कूल. सो इट्स बिटवीन 10 lakhs to 50 lakhs is what you are making on a month on month basis. What the company is making. Urban Needs. I make 0. हाँ. Yeah. Urban Needs. अभी we will come to how much you make. I don't draw a salary from Urban Needs. ठीक है. Because we want all the money to go back, reinvest and प्रॉफिट. अभी आई थिंक जितना प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना अभी.
अभी एवरीथिंग इज गेटिंग 2 साल तक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हम में से कोई कुछ सैलरी कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा, कोई कुछ नहीं कमा रहा बेसिकली. ओके, ठीक है, कूल, फेयर इनफ. एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय दिसंबर, व्हाट डू यू थिंक योर मंथली रन रेट विल बी रेवेन्यू में? एक एस्पिरेशनल फिगर जो होगा तेरे दिमाग में. एस्पिरेशनल, रियलिस्टिकली एस्पिरेशनल कि हाँ इतना तो हो जाएगा एंड इतना मैं खुश हूँ. 50 lakhs प्लस मंथली शायद हम विंटर्स के बाद पहुंच जाए, अगर जो हमने सोचा है कि कंटेंट बढ़िया बनाएंगे, और क्योंकि विंटर्स के कपड़े महंगे भी होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक रील्स अगर फट गई तो हम 50 क्रॉस कर सकते हैं महीने का. 50 lakhs पर मंथ बेसिस पे. अच्छा, कूल. एंड इफ आई आस्क यू हाउ मच मनी डू यू मेक एज अ कंटेंट क्रिएटर, and also what are the avenues you have as a content creator? Again, we are not valuing you as a personality with how much money you make. I am valuing your bank balance with that. My simple answer to how much money I make as a content creator is enough. इसके पीछे राइजर डाल दियो. That is enough, not enough for me, honestly. This answer is not enough for me. So let's start easy. Okay, I'll tell you what enough is. This will help. I can spend money to do anything and everything I want. Basis my wants. All my wants are fulfilled. ठीक है, but that is way too bullshit of an answer, bro. On a business making money podcast, मुझे ये princess answer नहीं चाहिए bro. या तो you tell me why you don't want to give this answer, but don't give me this answer. क्योंकि whenever someone talks about money, their self-worth gets linked to money. Okay. I'll tell, and this is at least this is typical of Indian audience. Okay. This is actually a worldwide phenomenon. But अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि I earn this much and it is lower than what people are watching, what they expect, then they'll value me less. And this is you can't deny, this is the mentality of people. If another creator comes on a podcast and says, I earn XYZ amount, other creators will come to me and say, वो इतना कमाता है वो यार, कितना कूल है. अरे मैंने कहा अबे चूतिया बंदा है, कितना ही कमाए मेरे को नहीं फर्क पड़ता. I am 100% sure that I am living my personal life the best way I can, even monetarily. So I don't care about how much other person is making, how much I am making. Yes, I will care about it from the perspective कि money is just a metric for a business, and I want to grow that metric to reflect on how the business is doing. अगर मेरे को सिर्फ पैसे ही बढ़ाने होते ना, तो मैं पिछली जॉब, I was the CMO in my last company. मैं वहाँ रह के करोड़ों कमा सकता था, बट मुझे वैल्यूएबल कंटेंट बनाना था. तो मेरे लिए मनी उस तरीके से मैटर नहीं करता जैसा सबके लिए कर रहा है. क्योंकि हाँ ठीक है, वो इसलिए भी है क्योंकि एट दिस पॉइंट मैंने उतना पैसा कमा लिया है कि मेरे बेसिक्स सॉर्टेड है फॉर लाइफ. तो अब मेरे को बेसिक्स रहने खाने इन सब की कभी टेंशन नहीं होने वाली. तो आई एम सॉर्टेड दैट वे. तो मतलब इफ यू स्टॉप वर्किंग एज ऑफ टुडे, if you start making money as of today, do you have enough in your, मतलब मैं इस स्टेटमेंट को समझना चाह रहा हूँ. If I stop making money today, no. What I mean is, even if I fuck up royally in life, then also the minimum amount that I'll be earning will give me a comfortable life. ठीक है, cool. But I'll circle back to it again. तेरे दिमाग में I think हर एक के कुछ ना कुछ होता है रीजन. आई थिंक देर इज समथिंग इन योर माइंड सेट जिसके कारण यू आर हैविंग दिस फीलिंग कि people will start valuing you, maybe overvaluing you या undervaluing you because of how much money you make. अब इसका मैं कॉकी आंसर देता हूँ. कॉकी आंसर. Even if the other person makes more money than me, I'm better than that person. How? Because there are a billion other aspects to consider. Okay, why do you want other aspects to be measured to value you but not money? Money is also an aspect. I'm saying, that's what I'm saying. Everything should matter. अगर वैल्यू करना ही है तो पहली बात तो वैल्यू करना ही चुतियाब कॉन्सेप्ट है. Okay, but then how can you say you are better? That is a अरे तभी तो मैंने बोला कॉकी आंसर दे रहा हूँ. ठीक है. It's not what I actually feel. Fair. मैं कह रहा हूँ तू अपनी बात देख. Assume this version of you which is doing everything that you are doing. Assume a parallel version which does everything except going to the gym. Which version is better? Obviously the one that goes to the gym. Yeah. Everything else remaining same. True. Now imagine you make 10,000 rupees less in the version that goes to the gym and the other version is the same. But वो gym नहीं जाता, वो 10,000 रुपये extra कमाता है. Which version is better? I would say the one who goes to the gym and 10,000 रुपये कम कमा ले रहा है. बस फिर
बट वो 10,000 कितना है? अगर मैं 10,000 की जगह बोलूँ n अमाउंट, तो वो n अमाउंट इज समथिंग जहाँ पे लोग पागल हो जाते हैं, भाई क्या होना चाहिए n अमाउंट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैसे, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बट नहीं, इस पे हम बाद में आएंगे. कमिंग बैक, सॉरी तेरा पॉडकास्ट है, ठीक है? नहीं तू बिल्कुल, बट दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू गिव टू समवन. समथिंग मतलब यू टेक आउट समथिंग वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू एंड से कि लेट्स से यू डोंट हैव दिस, व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर विलिंग टू टेक. अब मैं बताऊं एक और बात. समझ ले 10,000 वर्सेस जिम वाली बॉडी जो तू बैक वाली सेल्फीज डालता है अपनी, तेरी बढ़िया बन गई है बैक. अब मान तेरी गर्लफ्रेंड है. हाँ नहीं है. अब मान कि तू एक्स अमाउंट कम कमा रहा हो, बट तेरी एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप हो और वो लड़की तेरे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी लड़की है. वो एक्स अमाउंट क्या होगा? तू नंबर डाल सकता है? नहीं, दैट एक्स अमाउंट विल बी नेगेटिव, क्योंकि आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बिकॉज दैट्स अ कॉन्शियस चॉइस. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट एबल टू मेक इट, इट्स लाइक आई डोंट वांट इट. किसी रीजन की वजह से वो कॉन्शियस चॉइस होगी. मान ले वो दैट रीजन इज वेरी लीचर्ड, व्हाटएवर इट इज, बहुत लीचर्ड रीजन है. हाँ, कि तेरे को चुदाई मचानी है. ऐसा भी नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ XYZ जो भी रीजन है, मैं ये तो डिस्कस ही नहीं कर रहा कि क्या रीजन है. उस रीजन को नेगेट करके अगर वो बंदी आ जाए कि वो रीजन मैटर ना करे, वट एवर द रीजन इट, थिंक ऑफ इट वेरी मैथमेटिकली कि वो रीजन कैंसिल आउट हो गया जब वो बंदी आ गई. अब तू उस पर पैसे नहीं डाल सकता ना यार. इसीलिए मैं कह रहा हूँ पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है. I would take a healthy, बहुत क्लीशे लाइन है, मतलब I would take a healthy life over a, okay, so this is something that I like to tell myself also, I manifest also and I tell other people also. I'd rather be a happy millionaire than a sad and unhealthy billionaire. That is a wrong way to even put the statement. Would you rather be a happy middle class? भाई millionaire is middle class happy हो ही नहीं सकता. पहली बात, हो ही नहीं सकता. उतने middle class जितना कमाता है, उस पैसे में तुम कभी खुश नहीं रह सकते. लेट्स से हाइपोथेटिकली, जैसे मेरे को तूने बंदी वाला सिचुएशन दिया कि लेट्स से वो नेगेट हो गया, वट एवर इज द रीजन कि मिडिल क्लास हैप्पी नहीं हो सकता, वो तेरे केस में नेगेट कर दिया मैंने. विल यू बी अ हैप्पी फिट मिडिल क्लास या फिर अ सैड बिलियनेयर? फिट हो ही नहीं सकते मिडिल क्लास में. तो मेरी बात मान ले, कर दिया मैंने तेरा सारा जिम एंड फिटनेस फूड, मैंने बोल दिया कि दैट यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री. मिडिल क्लास हो तुम, लाइफस्टाइल वाइज, एवरीथिंग, यू आर फिट, दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ, आई एम सम गॉड ओवर हियर. ओके. यू आर फिट, यू आर हैप्पी, यू आर अ मिडिल क्लास वर्सेस अ सैड बिलियनियर. सैड मतलब ये नहीं कि दुखी है बिल्कुल ही, बट नॉट द हैप्पीएस्ट सेल्फ. आई डोंट हैव अ फैमिली और ऐसा कुछ एज अ बिलियनियर. व्हाटएवर मेक्स यू सैड. हाँ ठीक है, देन आई वुड नेवर एवर एवर चूज द बिलियनर लाइफ. अच्छा, हाँ, फिर मैं मिडिल क्लास पे चला जाऊंगा. बट आई थिंक ये बड़े हाइपोथेटिकल और बहुत एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चन है. इस एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चन का बैलेंस आता है हैप्पी मिलियनेयर पे. मिलियनेयर क्या होता है? 15-20 करोड़ ही तो हुआ. 8 करोड़ हो गया. हाँ, मतलब मिलियनेयर 1 मिलियन कमा के थोड़ा मिलियनेयर बन जाते हैं. 2 तो कमाओ कम से कम. चल ठीक है, 16 करोड़. हाँ 16 करोड़, 20 करोड़ से थोड़ा सा कम. आई थिंक वो बहुत बढ़िया लाइफ है. आर यू अ मिलियनेयर? अगर मैं अर्बन नीड्स की वैल्यूएशन हटा दूं, क्योंकि वो वेग हो जाएगा. हाँ, बहुत वेग हो जाएगा वो. नहीं, I'm not a millionaire. You are not a millionaire yet. By when do you project you will become a millionaire? Removing urban needs की valuation. तो भाई, तो मिलियनेयर तो नेटवर्थ पे बनते हैं, वो अर्बन नीड्स कैसे हटाएं? भाई अब अर्बन नीड्स, अब जैसे मैं कभी खुद को ये सवाल देता हूँ कि क्या मैं मिलियनेयर हूँ? अरे 3-4 टाइम्स चल रहा है मल्टीपल रेवेन्यू का. 5 मान ले, मार्केट में चल रहा है. 5 मान ले. रेवेन्यू का नहीं, प्रॉफिट का. नहीं, रेवेन्यू का 3-4 चल रहा है. अच्छा, तुम्हारे केस में आई डोंट नो, बट एक जो जनरल रूल ऑफ थंब होता है वो होता है D2C ब्रांड्स में आजकल चल रहा है. अच्छा, ओके. 3-4 टाइम्स. ठीक है, मिल रही है लोगों को, 3-4 टाइम्स से मिल रही है. फेयर इनफ. तो फिर तो बट मेरा अगले साल हो जाएगा. अगेन आई स्टिल थिंक कि देयर इज समथिंग इन योर एक्सपीरियंस. Do you have certain experience जिस पे you felt कि like people are valuing me because of this money that I'm making and they are not valuing my, क्योंकि in your पैसा case था ही नहीं कभी तो उसमें पैसे नहीं lately, मतलब I'll tell you, क्योंकि you are not simply a money guy, you are not simply an IITian, but you also have a very good personality, है ना? You dress up well, you look well, you talk well. तो and usually अगर किसी के केस में मैंने देखा है ऐसी कुछ एक अलग सी कुछ एक थॉट होती है ना, वो किसी चीज से स्टेम होके आती है, जिसको हम नहीं कह सकते कि सही है गलत है. आई एम बीइंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हाँ तेरा ये माइंडसेट है एंड नथिंग रॉन्ग इन इट, कि मेरे को पैसों से नहीं चाहता कि कोई तोले गलती से भी. बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ऐसा कभी कुछ हुआ है एक्सपीरियंस में जहाँ तक को लगा हो कि लोगों ने पैसों के कारण मेरे को अंडर या ओवर वैल्यू कर दिया, बाकी सब साइडलाइन हो गया मेरा? यार अंडर वैल्यू तो बचपन से ही हो रहा था. मतलब सिर्फ इसलिए कि पैसे नहीं थे तो हर चीज़ में बेकार और मैं ये भी मानता हूँ कि उसमें ना लोगों की गलती नहीं थी.
जब पैसे नहीं होते ना तो तुम होते हो चूतिया, तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं होती। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक है, मैं ये नहीं कह रहा इसका पीछे लॉजिक है, मैं कह रहा हूँ स्टेटिस्टिक तो है ही। तो फिर जब पैसे आए तो साथ साथ में मैंने अपनी पर्सनालिटी ही इंग्लिश शोज देख देख के ऐसी बना ली कि सबको लगे कि भाई के पास इतना पैसा है कि मतलब हद ही नहीं। उसके बाद मैं इतना एम्पावर्ड फील करने लग गया जब लोगों को मेरे को देख के लगने लगा कि इसके पास बहुत पैसा होगा, जबकि था नहीं कुछ। तो मैंने कहा यार ये तो पर्सनालिटी से ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं, तो पैसे की जरूरत क्या है, राइट? तो मतलब इन द सेंस कि उस पैसे की क्या जरूरत जो शो ऑफ करना पड़े। दिस इज समथिंग दैट आई एम स्टिल प्राउड ऑफ। इन द सेंस इफ आई गो टू लाइक अ क्लब और समथिंग, वहां पे एक पॉर्श से निकलने वाला इंसान बिल्कुल महा छपरी होता है, उससे कोई क्लासी इंसान बात नहीं करता। मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे पास पॉर्श के पैसे नहीं है भाई, मेरी टोटल नेटवर्थ पॉर्श जितनी नहीं है, बट मैं बात करता हूँ तो लोग चिल मार के बात कर लेते हैं मेरे से, और मेरी अच्छी कॉन्वर्जेशंस हो जाती हैं। तो मैं अभी भी प्राइड लेता हूँ इस चीज में कि इट इज सिंपलर टू हैव अ गुड सोशल लाइफ इफ यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। पर्सनैलिटी अच्छी कर लो। हाँ देखो, थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम इंसान घुस जाएगा अंदर। कपड़े अच्छे पहनो, पर्सनैलिटी अच्छी रखो, बात अच्छे से करो, थोड़े बहुत पैसे कमाओ, यू विल हैव अ बेटर लाइफ दैन वो पॉर्श से निकलने वाला छपरी। तो ऑफकोर्स ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए हैं जहाँ पे कम पैसे की वजह से मेरे को, जैसे स्कूल में बहुत बोला करते थे गरीब गरीब गरीब, ऐसा बोलते बच्चे थे। हाँ, क्योंकि बिजनेस फैमिली, बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिली के बच्चे थे, जूलर्स के बच्चे थे। स्कूल भी तो ऐसा था ना, मॉडर्न बारहखंबा। तू मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था? हाँ, काश तो अमीर होगा भाई, तू फेक मत कर अपनी गरीबी। नहीं तो ऐसा था कि ये मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है यार। तेरे पापा क्या करते हैं? डॉक्टर। ये देखो भाई, अबे सोशल डॉक्टर है भाई। सोशल डॉक्टर मतलब सोशल डॉक्टर सोशल कॉज के लिए। हाँ मतलब हफ्ते में करते हैं तो सोशल हफ्ते में 2 दिन फ्री में पेशेंट देखेंगे। अच्छा, दैट इज बाकी टाइम फीस इज मिनिमल, और बिल्कुल लो एरिया में ऑपरेट करते हैं वो, मतलब गरीब एरिया में मान लो। ठीक है, और ही कुड हैव डन लाइक मैं साउथ दिल्ली में करूंगा, यहाँ करूंगा, वहाँ करूंगा, बट ही डज इन शादरा, लाइक इट इज नॉट द बेस्ट एरिया। वो उनका यही है कि शादरा तो हाँ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट एरिया। हाँ, तो उनका यही है गुड थिंग वो वहाँ पे एक सोशल कॉज के लिए या ही इज लाइक आई कैन अर्न मोर कहीं और जाके, बट मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। उनकी तुम क्लिनिक देखोगे इतनी सड़ी हुई है, मैं एक बार गया हूँ, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। इतनी गंदी छी यू जगह है भाई वो, यू मतलब तेरे पापा को भेजूंगा एक क्लिप, अंकल ये देखो। हाँ भाई है यू जगह भाई, मैंने बोला है पापा को कि कितनी घटिया जगह पे काम आपका बेटा गलत तरीके से सोशल हो रहा है। क्लब में सोशल हो रहा है आपका बच्चा। बट डू यू थिंक, मे बी आई एम कनेक्टिंग 2 बहुत दूर के डॉट्स, बट डू यू थिंक कि जैसे इफ योर फादर हैज दैट थिंग कि उनको पैसे के पीछे नहीं भागना, ही wants to run more behind the cause that satisfies him. I learned it from him. Do you think that is in you also? 100% bro, मतलब ये मैंने अपने पापा से ही सीखा है। और मेरे को ये वाली जो आइडियोलॉजी है कि I don't want to run after money and I want to enjoy life, chill in life. That's why I take Euro trip vacations भाई। मेरे को business loss होता है भाई। अच्छा, पैसा खर्च हो रहा है, ऊपर से यहाँ की डील्स और निकल रही हैं। वो मैं क्यों करता हूँ? मेरे को कॉन्शियस चॉइस क्यों है कि बिजनेस चुदे तो चुदे, मेरे को एंजॉय करना है। मेरे पापा ने मेरे को सिखाया कि भाई लाइफ पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं बनी, लाइफ बनी है रिलैक्स करने के लिए, मस्ती मारने के लिए। काम उतना करो जितना पैशन से निकल रहा है। मेरे डैड का पैशन है वो पेशेंट्स देखना, नहीं तो कौन साला 150 रुपए में पेशेंट देखेगा भाई। अच्छा एक बात बता, स्लाइटली ऑफ टॉपिक बट अराउंड दिस ओनली, लाइक पीपल कीप सेइंग कि जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है विद मोहल्ला क्लिनिक्स। हैज योर फादर टोल्ड यू एनीथिंग कि हाँ हुआ है कि नहीं? आई हैव नो क्लू, नो क्लू एट ऑल। फेयर इनफ। यार तूने एक बात बोली कि जिसके इट्स लाइक अ डिलेमा विच आई हैव, यू से कि अभी जो तूने बोला कि अगर जिंदगी इंजॉय करनी है तो दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, पैसा चुदे तो चुदे, बिजनेस चुदे तो चुदे, इंजॉयमेंट आनी चाहिए। बट वॉट इफ जैसे फॉर समवन लाइक मी, जैसे आई एम अ वेरी आउट गोइंग पर्सन, आई लाइक टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डू वेर आई नो कि मनी विल बी इंपॉर्टेंट। ये चीजें करने के लिए मेरे को अमीर होना पड़ेगा। हाँ, तो व्हाई डू यू वांट टू डू दोस थिंग्स, वो तेरे को पता करना पड़ेगा। ऐसे सोच कि एक फुलफिलमेंट मीटर है जो ये चीज करने से मुझे मिलेगा, तो आउट ऑफ 100 कितना फुलफिलमेंट स्कोर मिलेगा ये चीज करने से। प्राइवेट जेट पे बैठने से मुझे कितना फुलफिलमेंट स्कोर मिलेगा पर यूनिट टाइम और वट एवर, कोई एक यूनिट ऑफ टाइम सेलेक्ट कर ले। क्या मैं वही फुलफिलमेंट स्कोर किसी और चीज से भी ला सकता हूँ? तो आई वुड रादर डू दैट। ओके,
हाँ ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यूरो ट्रिप्स हैं, उसके लिए पैसा चाहिए भाई, लाखों खर्च होते हैं भाई, उसके लिए पैसा तो चाहिए ही. बट ऑफ कोर्स वो ऑब्वियसली देयर इज अ phase where you'll have to hustle so much कि you build a base for yourself, कि तुम्हें पैसों का डर नहीं है अब. I think you have made that base. बस अब the difficult part was not doing that phase, bro. The difficult part is realizing when to get out of that phase, the toxic hustle phase. Okay. Success is not possible without a 1 year of toxic hustle where your friends hate you, you don't have a girlfriend, your social life is fucked and you are just working. वो 1 साल का toxic hustle मुझे लगता है करना ही पड़ता है. कुछ लोग 6 महीने में भी कर लेते हैं. मुझे 1-1.5 साल लग गया क्योंकि मैं उतना ब्राइट नहीं हूँ. कुछ लोग मेरे से भी बेकार होते हैं, उनको 2 साल लग जाएंगे. बट वो करना तो पड़ेगा ही. उसके बाद you should know when to slow down. Because life is meant to be lived. You know what I do in my daily routine now? On Sunday I plan my week. First thing I enter into my calendar is मैं मस्ती क्या क्या मार रहा हूँ इस हफ्ते. अच्छा. फिर काम डालूंगा. पहले मस्ती के स्लॉट्स बुक होंगे, फिर काम के स्लॉट्स बुक होंगे. Okay. मैं संडे को अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ, भाई मिलना है इस हफ्ते, बताओ. अच्छा, यू आर दैट गाय जो संडे को प्लान बनाता है अगले सैटरडे का. हाँ, वो 80% एफिशिएंसी से फॉलो हो जाता है. अच्छा. आई लव मेकिंग प्लान्स. देन आई एम श्योर यू डोंट हैव फ्रेंड्स लाइक मी. क्योंकि मेरे कुछ दोस्त होते हैं हु लाइक टेक्स्ट मी इवन ऑन अ वेडनेसडे कि फ्राइडे सैटरडे मिलते हैं ना. आई एम लाइक भाई अभी 3 दिन है भाई सैटरडे को, अभी मत पूछो मेरे से. मैं उस केस में अपना फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट खाली रखता हूँ. मुझे पता है कुछ ना कुछ प्लान जरूर आ जाएगा. अगर नहीं आया तो सो जाऊंगा भाई. फेयर. सो मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी थी एंड दिस इज लाइक फंडा विच आई हैव क्रिएटेड कि भाई अगर तुमको अपने ज़िंदगी में टॉप 1% में आना है ना, तो तुम्हें बस 1 साल मेहनत करनी है. ठीक है. एंड आई विल टेल यू व्हाई. मैं इसको थोड़ा सा ना IIT JEE से कनेक्ट करता हूँ. अगर तुम्हें टॉप 1% में आना है, अगर तुम IIT में आगे तुम हो टॉप 1% के भी बहुत अंदर हो, मतलब 1% इज स्टिल आउटर फॉर एन IITian. तुम्हें बस 2 साल अपनी स्कूल में मतलब JEE के लिए तैयारी करो, गांड घिसो, और तुम IIT कर लोगे तो तुम टॉप 1% में हो. बाय चांस तुमसे वो नहीं हो पाया, मिस कर गए, बकचोदी कर ली, IIT नहीं पहुंचे, तो कॉलेज में कोई 1 साल मेहनत कर लो, या तो कॉलेज के लास्ट ईयर मेहनत करो, तगड़ी कोडिंग करो, प्लेसमेंट निकालो कॉलेज में, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, 1 साल बहुत मेहनत करो और अच्छी प्लेसमेंट निकालो. लेट्स से तुम्हारा वो भी मिस हो गया. 2 कहूंगा मैं. 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने. अगेन इट्स मोर लाइक अ रूल ऑफ थंब. कुछ लोग 3 महीने में भी उतनी कोडिंग सीख लेते हैं. तुम्हारा लेट से वो भी मिस हो गया, तुमने अब जॉब शुरू कर दी. जॉब करते हो यार 1 साल बहुत मेहनत करो, या तो अपने आप को इतना लेवल अप कर लो स्किल वाइज कि तुम कोई अलग ही लेवल की जॉब क्रैक कर रहे हो टेक में, या फिर 1 साल बहुत मेहनत करो, GMAT GRE को फोड़ दो और मास्टर्स करने पहुंच जाओ किसी बहुत ही क्रेजी कॉलेज में. या फिर ये भी नहीं करना, किसी 1 साल जैसे मैंने करा, 1 साल बहुत मेहनत करके कंटेंट क्रिएट कर लो, तो तुम टॉप 1% में आ जाओगे. तो मेरा ना एक ये जो तूने बोला था वो 1 साल मतलब टॉक्सिक हसल कल्चर, दोस्त नहीं है, बंदी नहीं है, उससे ही एक फ़र्क पड़ेगा. तो मैंने मैंने एक इवेंट में बताया था कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में कोई चूज़ कर लो, अगर तुमने मिस कर दिया कोई बात नहीं, आगे आएगा टाइम, बट अप टिल 30-35 1 साल लगा दो उस टाइम पे जो भी चीज़ सही है करनी. दैट कुड बी योर एंट्रेंस एग्जाम, दैट कुड बी प्लेसमेंट की तैयारी, दैट कुड बी जॉब बेटर करना, दैट कुड बी हायर स्टडीज, दैट कुड बी कंटेंट. 1 साल घिस दोगे ना, फिर तुम्हें मेहनत करनी है कंटिन्यूड, बट उस 1 साल की घिसाई में फिर तुम टॉप 1% में आ जाओगे, फिर तुम उसको मेंटेन करने में उतनी मेहनत नहीं करनी. तो एक सॉर्ट ऑफ मेरी एक फिलॉसफी ही मैंने क्रिएट करी थी. 100% अग्रीड. और मैं वही कह रहा हूँ, वो टॉक्सिक हसल सिर्फ 1 ही साल की होती है. जब तुम्हें खून पसीना बहाना पड़ेगा, मतलब रोज रोगे तुम. तेरा अच्छा, हैव यू एवर क्राइड इन योर जर्नी एज अ क्रिएटर बिकॉज ऑफ योर वर्क? या स्टार्टिंग में. व्हाट हैपेंड? यार बहुत ओवरवर्क हो रहा था और काम की वजह से नहीं रोया था, बट यार मैं ना थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूँ मैं कहीं ना कहीं डीप इनसाइड. जब व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल, मैं अगर तू अपनी कोई स्ट्रगल की स्टोरी भी सुना देना, मैं शायद रो दूंगा. अच्छा. क्योंकि मेरे को बहुत जोर से हिट हो जाता है वो. क्योंकि जब तुम वही ना भाई, आई स्ट्रगल्ड सो मच टू आस्क सैन गाल हिज इनकम. नहीं, बट जब तुम 1 साल टॉक्सिक हासिल कर लेते हो ना, तब तुम्हारी ना तीसरी आंख खुल जाती है. तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है कि लाइफ में कैसे काम करती है, और तुम्हें ना लाइफ में छोटा फील नहीं होता कि बहुत बड़ी दुनिया में तुम अकेले हो. जब तुम 1 साल टॉक्सिक हासिल करके कुछ बना लेते हो ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया चला रहे हो. नॉट इन द सेंस कि ओ हम तो वैच और दुनिया चलाते हैं, बट तुम्हें लगता है कि आई कैन टेक अप एनीथिंग. तो जब मैं वो टॉक्सिक हासिल कर रहा था ना, और धीरे धीरे मेरे को समझ आ रहा था कि ओके, माई
माई एफर्ट्स आर रीपिंग रिवॉर्ड्स, तब मैं थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाता था कभी कभी रात को कि भाई फक भाई ये भी रील फट गई, पता नहीं क्या होगा. एक्चुअली नॉट पता नहीं क्या होगा, बट जस्ट दैट वाओ ब्रो, जो मैंने किया उसका मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है. इससे पहले कभी मुझे कुछ करने का रिवॉर्ड नहीं मिला, तो मैं वो रो देता रात को फिर कि भाई वो तो खुशी के आंसू हो गए. खुशी के आंसू, खुशी का रोना था वो कम्प्लीटली. हाँ हाँ हाँ. कभी सैड वाला रोना आया कि बहुत मेहनत कर लिया, कुछ हो गया कि, या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो गया कि बहन जो क्या ही चल रहा है? दिस ईयर रोना नहीं आया, बट दिस ईयर मैं बिल्कुल, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था बिल्कुल. तो मैं ऐसा था कि जिस टाइम मेरे को ऐसा हो गया कि बस अब और नहीं हो सकता, तो मैंने उसी रात को टिकट बुक करवा के अगले दिन गोवा निकल गया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, किसी का फ़ोन नहीं उठाया. अच्छा. हाँ, मेरे को हो गया था कि बस अब ब्रो, अब तो मैं शायद, मुझे लग रहा है कि मेरी कोई हार्ट अटैक आएगा पक्का 100%. ऐसा क्या हुआ था, इफ आई मे आस्क? यार मैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा मेहनत करने के लिए बना नहीं हूँ. मेरा बॉडी और मेरा दिमाग बना नहीं है मेहनत करने के लिए. और मैंने कुछ ज़्यादा, क्योंकि नया नया ब्रांड था, तो वही है ना कि तुम न्यू बॉर्न बेबी को थोड़ी ना विदाउट अटेंशन छोड़ सकते हो. तो मैं हर चीज़ में घुस रहा था, माइक्रो मैनेज, ये वो. उसकी वजह से बिल्कुल फ्राई हो चुका था मेरा दिमाग, बिल्कुल फ्राई. और बिल्कुल बहुत गंदी स्टेज हो चुकी थी मेरी, बहुत नेगेटिव फील करने लग गया था मैं अपनी लाइफ की तरफ. तो मैंने कहा कि फक दिस. फिर मैं 2 हफ्ते गोवा में रह के आया, कुछ किसी का फ़ोन नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया, पूरा दिन बस बीच पे बैठा रहा, पैरों की मसाज करवाई, बुक पढ़ी, चिल लेटा रहा बस. और फिर मैं ठीक हो गया, वापस आ गया. वापस आके डिसाइड किया कि अब जो करूँगा भाई एफिशिएंसी के साथ करूँगा. एफिशिएंट काम नहीं है तो काम नहीं है, मैं नहीं करना मुझे. तो व्हाट इज योर प्लान नाउ? जैसे मेरे को ना एक सेंस आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम गेटिंग अ सेंस कि यू आर अ क्रिएटिव गाय, a fun loving guy who's stuck in the business world because of a few miscalculated personal judgments कि मेरे को ये करना है, but when you started doing it you realize कि ठीक है, maybe it's not for me, in the sense कि not that you can't do it but you won't love it, you can do it but you are not loving it. To some level, yes. So that's why I said I'm not an entrepreneur anymore, I'm just a creator now. The thing is, I realized without basically at the risk of sounding arrogant, I am good with strategies, I'm good with numbers, I'm good with overall thinking of how the business should do. But when it comes to execution, I'm still good at it. I am actually better than anyone I've ever met, but I hate it so much. I hate it so much that I never want to do it. So that's why I decided I don't need to do it. Like मैं पैसे के पीछे भाग ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँ जब मजे नहीं आ रहे उसमें. तो I was like, I really need someone who can take up all execution. तो वो execution, I don't do anything related to execution for Urban Needs anymore. Okay. Even for my content business, I am slowly giving away execution to my team. There's a हर्ष का नाम का बंदा है मेरी टीम में. Slowly सारी execution उसके पास जाएगी. And the thing is, I should be doing that one activity that takes the business to the top. Just that one activity. अगर मैं एक activity फोड़ दूंगा ना, तो सक्सेस ही सक्सेस है. वो एक्टिविटी क्या है? कैमरा के सामने आके गांड फाड़ देना. कॉन्सेप्ट सोचना और कैमरा के सामने आके वो कॉन्सेप्ट में गांड फाड़ देना कि ऐसी डिलीवरी दी, ऐसी आउटफिट्स बनाई, क्योंकि आउटफिट्स मैं ही पहन के दिखाऊंगा ना. करेक्ट. एंड आइडिया भी तेरा ही होगा आउटफिट का. बाकी एडिटिंग माँ चुदा है. एडिटिंग के स्टाइल हर 2 महीने में तो चेंज हो जाते हैं. एडिटिंग इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा काम है कैमरा के सामने आके ऐसी वैल्यू दूं कि सामने वाला खुश हो जाए, और मैं सिर्फ उस काम पे फोकस करना चाहता हूँ. बी इट माई ओन कॉन्टेंट, be it Urban Needs. I want to give people the best product and I want to market it the best way. बस. तो मेरे Urban Needs में 2 ही काम बचे हैं अब. प्रोडक्ट को अप्रूव करना कि हाँ मेरे को सही Is this something I would fucking wear every single second of my life? I only launch that. फैब्रिक में मेरे को इतनी सी भी कमी दिखती है ना, और मेरे वहाँ जो लुधियाना में टीम बैठी है जो बेसिकली बिजनेस टीम है, और वो कहती है कि नो इससे ये लॉस हो जाएगा, बोल रहे माँ चुदाओ हैंचो, पैसे गए माँ चुदाने. मेरे को चाहिए एक ऐसी शानदार चीज़ कि जब मैं मर रहा हूँ ना तब मैं कहूँ कि ऐसा ब्रांड बनाया था ना, चाहे वो सबसे ज़्यादा नहीं कमाया उस ब्रांड ने, बट मज़े आ गए भाई, लाइफ के फन आ गया वो बना के, और लोगों को ऐसी वैल्यू दी है ना कि लोगों की गांड फट गई भाई, इतने से रुपए में इतना क्रेजी चीज़ क्यों बना रहा है ये. डजंट मेक लॉजिकल सेंस. द मल्टीपल ऑन माई कॉग्स इज फकिंग हॉरिबल.
2.5x ऑन कॉग्स, किसी इन्वेस्टर ने सुन लिया हंस देगा मेरे पे, कहेगा ये कौन सा ब्रांड चला रहा है 2.5x ऑन कॉग्स, बंद कर दे ब्रांड, फकिंग लॉस मेकिंग ब्रांड बनेगा तू। बट मेरे को है कि भाई मेरे को बढ़िया चीज बनानी है, सस्ते में देनी है बस, तो मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा। that ties it all up. That is the thing. I think मतलब I am even getting that sense कि you are doing it for your passion and for what you want to give, not to make in terms of. Yeah, but also I'm not stupid कि भाई अपने passion के लिए कुछ भी करना शुरू कर दिया, पैसे आए नहीं। So the overarching thought that made me have this ideology is I am extremely optimistic about my capabilities कि अगर मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, अगर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ तो मैं इतना एक बेसिक अमाउंट ऑफ पैसा तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मेरे को पैसे की कभी टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि बिकॉज आई ट्रस्ट माई एबिलिटी, करंट स्किल्स एंड द एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। मेरे को अपने आप पे जीरो डाउट है, जीरो। आई एम 100% कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि मैं तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो वो जब तक नहीं डेवलप करेगा कोई इंसान थॉट, तब तक ये वाली चीज़ नहीं आ पाएगी ऑब्वियसली। Fair enough. Now coming to थोड़ा सा urban needs and to some things I have questions around fashion brands and ये जितने भी giants होते हैं, I'm sure तेरे को इनका पता होगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बता कि two things. Number one, क्या urban needs मिंत्रा पे भी आने वाला है anytime soon या क्या प्लान है? Number two, how does a fashion brand get listed on मिंत्रा? यार अर्बन नीड्स मिंत्रा पे ओके, सो मैं अगेन थोड़ा सा स्नॉबिश अप्रोच है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केट प्लेस में नहीं जाना चाहता। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड ही नाम इतना ऊपर हो कि मार्केट प्लेस जब मेरे पास आएगा कि प्लीज लिस्ट हो जाओ, मैं सिर्फ तब जाऊंगा। ओके। अदरवाइज आई वोंट। ठीक है। अदर देन दैट मिंत्रा पे लिस्ट कैसे होते हैं? हाँ। तो एक तो ऑब्वियसली इज द अप्रोच दैट यू स्टार्ट मेलिंग देम एंड देन दे विल आस्क फॉर योर लास्ट 6 months ऑफ not just revenue but how efficiently you dispatch orders. That is very important to them. Okay. And what your warehouse numbers look like, what your restock numbers look like, days of inventory कितनी है, gap between restocks कितना है, ये सब they like अगर तुम efficient नहीं हो fuck off. Revenue तुमने किसी तरीके से फोड़ दी होगी but efficient नहीं हो तो fuck off. Okay. तो one approach is you go to Myntra yourself of course. बट वहाँ पे आई थिंक ऑब्वियसली उनकी फिक्स्ड कमीशन नहीं होती है, वो बेसिकली नेगोशिएबल होती है। तो अगर तुम खुद से जा रहे हो तो यू डोंट हैव द बॉल इन योर कोर्ट, और अगर मिंत्रा तुम्हारे पास आ रहा है तो यू हैव द बॉल इन योर कोर्ट। कितना होता है रफली एक जो उनका फिक्स होता होगा फॉर नॉर्मी ब्रांड्स? यार मैंने 20% ही सुना है जो नॉर्मल है। हाँ, अमेजोन और मिंत्रा थोड़ा हायर ले लेता है, 30% भी ले सुना हुआ है मैंने, 40% भी सुना हुआ है, 50% भी सुना हुआ है। MRP पे है। हाँ, फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? ब्रांड को लग भाई तो लॉस मेकिंग है ना सारे। क्या बोलूँ इसमें? सारे मैक्सिमम ब्रांड्स को ये नहीं समझ आता कि वो लॉन्ग टर्म में लॉस मेकिंग जर्नी पे जा रहे हैं। तो अगर तुम्हारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वही अगर 30-40% ले लेगी तो तुम्हारे पास क्या बचा? ट्रू। एंड काफ़ी सारे इनफैक्ट मतलब इन जनरल ही मतलब मैंने किसकी ये लाइन सुनी थी, किसकी लाइन थी यार ये, किसी की तो मैंने सुनी थी। ही वॉज लाइक कि अगर आप मतलब इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स अब एक मैन्युफैक्चरर ही बन गए फंक्शनली, क्योंकि उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग तो बड़े बड़े मार्केट प्लेस संभाल रहे हैं। आई थिंक हाँ, ये एक निरित यादव करके कोई एक क्रिएटर है, उसने इसको क्लाउड किचन वाले एग्जांपल में कहा था कि खाना आप बना रहे हो लेकिन आपकी मार्केटिंग जोमेटो स्विगी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहा है, फंक्शनली आप तो अब एक मैन्युफैक्चरर बन गए हो, एंड मैन्युफैक्चरर मेक्स द लोएस्ट मार्जिन या लोएस्ट मनी इन अ वे, एंड आप तो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो, आप तो ब्रांड की तरह इसको सेल करना चाह रहे हो। इज द सेम थिंग मे बी हैपनिंग हियर कि मार्केटिंग मिंत्रा देख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वो देख रहा है, और अब आपको तो वो एक तरीके से बना के देना है, आपके लेवल पे जा रहा है, बट मिंत्रा है यहाँ पे। ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग होता है, तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। मैन्युफैक्चरिंग इज द लीस्ट वैल्यू एड स्टेप ऑफ अ प्रोडक्ट। सबसे बकवास हर चीज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोई वैल्यू ऐड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का भाई। कपड़े ही तो बन रहे हैं, एक सप्लाई चेन ही तो लगी हुई है कि ये वो क्या हेनरी फोर्ड ने क्या वो बताई थी, क्या कहते हैं उसको, जो चेन होती है पूरी ऐसे जो होता है कि वो बस बन रहे हैं कपड़े वहां पे, उससे मशीन से निकले, कटे, स्टिच हुए। अब क्या है इसमें यार, कोई दिमाग ही नहीं है। असली ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग होता है बस, और वो मार्केटिंग मिंत्रा हो रही है। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। डू यू नो ऑफ एनी लाइक क्रेजी मार्केटिंग स्टोरी या कोई मार्केटिंग स्टंट जो किसी फैशन ब्रांड ने करा हो, या एनी ब्रांड ने लाइफ से वाले उसमें जो देखो लगा कि भाई ये तो क्रेजी मार्केटिंग करती भाई इन्होंने? ब्रो इतने सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस है ना, किसी को
पता भी नहीं है वो कितनी रेवेन्यू छाप देते हैं वायरल रील्स से। अच्छा, घंटे का आइडिया नहीं पड़ता। तेरे को पता है एक बहुत बड़ी क्रिएटर है मासूम मीना वाला, उसने अभी एक रील डाली जिसमें उसने बोला कि लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन में उसने टोटल स्मॉल ब्रांड्स को प्रमोट किया अपनी रील्स पे, टोटल 40 लाख की सेल करवाई। अभी जाओ किसी इंस्टाग्राम थ्रिफ्ट स्टोर पे, उस बंदे से जिसके 15-20 हज़ार फॉलोअर होंगे और रेगुलरली थ्रिफ्टिंग करवाता होगा और फुल टाइम कर रहा होगा, उससे पूछो उसकी मंथली सेल क्या है। क्वार्टरली सेल सुन के ना गांड फट जाएगी। मासूम मीना वाला जो कहती है ना कि मैं इतनी बड़ी क्रिएटर हूँ, मैंने सबकी इतनी सेल करवा दी। थ्रिफ्ट स्टोर की सेल देखो, इतना नहीं है यार, मैं भी सोच रहा बहुत ही कम है, इससे ज्यादा तो मैं करवा देता हूँ यार। सुनने में इट्स अ गुड नंबर, बट मैं एक बिजनेस माइंडसेट से वही सोच रहा हूँ कि 40 लाख तो ठीक है, इट्स गुड, बट ऐसा कुछ क्रेजी इट्स गुड बट हाँ कुछ क्रेजी नहीं है। और शी इज इंडियाज बिगेस्ट क्रिएटर। थ्रिफ्टिंग वालों का क्या सीन है बता ना, मतलब टेल मी द थ्रिफ्टिंग इज जस्ट बोरियां आती हैं कपड़ों की, पोर्ट पे लैंड होती है, कॉन्टैक्ट्स बना लो वहां पे, जो यूएस के रिजेक्ट कपड़े जो पहने हुए वहां की यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पहन के फेंक दिए, वो आए बोरियों में, किलो के भाव खरीद लो, छांटो, उसमें से 30-40% अच्छा सामान मिलेगा, बाकी डिस्कार्ड कर दो। जो 30-40% अच्छा सामान मिला है उसको बेच के इतने इमेंस प्रॉफिट्स। मैं कुछ थ्रिफ्ट वालों जानता हूँ ब्रो, एक कोविड में शुरू किया, 1-1.5 साल बाद मम्मी को फ्लैट दिलवा दिया, पापा को फ्लैट दिलवा दिया। अच्छा, हाँ, कहाँ पे? और खुद डिफेंस कॉलोनी में खुद डिफेंस कॉलोनी में घर ले लिया। अच्छा ब्रो, कितना क्रेजी अमाउंट कमाते हैं ना थ्रिफ्ट वाले, कोई कैसे कमाते हैं? लाइक मतलब थ्रिफ्टिंग में व्हाट इज द गेम? इज इट लाइक कि तुम थ्रिफ्ट की चीज को बहुत महंगा बेच पाते हो या फिर नंबर्स गेम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? नहीं, टी शर्ट को 900 वो 800-700 रुपए का बेच रहे हैं। तो क्यों कमा पा रहे इतना पैसा थ्रिफ्ट वाले? क्योंकि कॉस्ट उसको 10 रुपए पड़ी, 20 रुपए पड़ी, किलो के भाव खरीद के लाया भाई। हाँ, उसको मैन्युफैक्चर तो कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ, कुछ नहीं करना। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? लीस्ट वैल्यू एडिंग, करना ही नहीं पड़ा। हाँ, बेसिक सोर्स किया, बेच दिया। सोर्स शॉपिफाई ऑलमोस्ट, मतलब उसका मेन कॉस्ट शिपिंग ही है यहाँ पे एक तरीके से। अगर तू कह रहे 10-20 रुपए की, और वो भी 800 रुपए प्लस शिपिंग डालते हैं, वो शिपिंग इंक्लूडेड भी नहीं होती। शिपिंग इट्स ऑलमोस्ट फुल्ली प्रॉफिट ही आ रहा है उसका, 5% मार्जिन में मान के चल रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब अब एक मेरा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस साउंड्स गुड, हाँ, बट व्हेन यू गेट इन द निटी-ग्रिटीज, नुआंसेस, चीजें दिखती है भाई, इतना भी इजी नहीं था। सैन गालरा की शॉट तो देख ली मैंने, थ्रिफ्टिंग बहुत अच्छी है, मेरे को तो मिला ही नहीं। तो नाउ व्हाट इज थ्रिफ्टिंग स्टिल अ गुड आइडिया इन इंडिया या फिर क्या? इफ यू कैन बिल्ड अ ब्रांड अराउंड इट, हाँ, यस। बट शॉप विद लव करके कैसे बनेगा? आई टेल यू, शॉप विद लव करके एक है, हाँ, उसने थ्रिफ्टिंग से शुरू किया। अच्छा, वो अभी भी थ्रिफ्टिंग भी करता है, अपने भी कपड़े बनाने शुरू कर दिए, हाँ, राइट। और अभी उनका हौस खास में 2 स्टोर्स हैं, बड़े बड़े आलीशान। हौस खास विलेज में कि हौस खास विलेज में? क्या नाम है? शॉप विद लव। अच्छा, और अगर तुम बेसिक गेस्टिमेट लगाओ ना ऑफ नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इन, नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग आउट विद बैग्स इन देयर हैंड्स, क्या AOV पड़ा होगा वहां पे, तुम बहुत आसानी से गैस कर सकते हो वो कितना कमा रहे होंगे। मतलब तूने, डू यू हैव द नंबर की तू मेथोडोलॉजी बता रहा है बस? 100% more than $1 crore a month. Yeah, a month. And that is a thrift store. It's my guesstimate, or maybe not, but like it started as a thrift store. Now they have their own stuff. अच्छा, now they make their own things also. अच्छा ब्रो, तो ये सोचना, हौस खास विलेज में 2 आलीशान बड़े बड़े स्टोर हैं भाई ऑफलाइन। तो कैसे नहीं कमा रहे होंगे करोड़ भाई? ट्रू। और कोई स्टोरी बता क्रेजी, कोई फैशन ब्रांड की, कुछ क्रेजी बिल्कुल जो तेरा सुन के दिमाग खराब हो गया हो। मैं चल तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ, फैशन की नहीं है, अलग है। तो भाई लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज जो मैंने सुना है, कि किसी ने अपने B2B बिजनेस के लिए क्लाइंट्स ले आए। तो एक बंदा था, उसने क्या करा, उसने एक टेक प्रोडक्ट बनाया, SaaS। अब उसको चाहिए थे इन्वेस्टर्स, VCs वगैरह, बट उसके पास वो कॉन्टैक्ट नहीं था कि वो इफेक्टिवली करे। कोल्ड मेल वगैरह भेजे, बट नो वन इज़ रिप्लाइंग टू हिम, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने अपने एक लोकल पिज़्ज़ा स्टोर से 1000 पिज़्ज़ास बनवा दिए, ठीक है। 1000 पिज़्ज़ा, ठीक है, पड़ गए होंगे बहुत उसको, $100,000 शायद एक्सपेंस आ गया हो, या कम ही आएगा, उसने बल्क में बनाया था। एंड उसने उन सारे पिज़्ज़ास को अपने टेक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में उन डब्बे को पैक कर दिया, एंड डब्बे को बड़े ब्यूटीफुली बनाया विद ऑल द डिटेल्स ऑफ हिज टेक प्रोडक्ट जो उसने बनाया है। और उसने सारे अपने एरिया के इन्वेस्टर्स को, VCs को, टेक इन्फ्लुएंसर्स को भेज दिया फ्री पिज़्ज़ा। अब सबके ऑफिस में पहुंचा पिज़्ज़ा, एवरीवन इज लविंग इट भाई, फ्री पिज़्ज़ा आया। एंड व्हेन दे आर ओपनिंग द होल पैकेजिंग एंड ऑल, दे आर सीइंग कि कौन सी कंपनी, एंटी मेटल, व्हाट डज इट डू। एंड उसने 1000 लोगों को भेजा था वो पिज़्ज़ा। 1000 में से सब ने ऑब्वियसली देखा क्या है,
and around 200-300 reached out to him कि we loved your idea, at least बात करते हैं, and finally he converted 75 people out of that, which is a crazy, if you think cold mailing का जो conversion ratio होता है 1% भी नहीं होता इतना easily, final conversion, यहाँ पे इसका almost 7.5% conversion ratio है, and इन लोगों से इसने $1 million का revenue बनाया, and क्योंकि tech product है तो it's as good as profit only, है ना. तो ये मेरे को बड़ा क्रेजी लगा था, एक यूनिक ही चीज़ पूरी की बंदे ने एक B2B टेक को कैसे मार्केट करा थ्रू फ्री पिज़्ज़ास. क्रेजी वेरी नाइस. तो एक रील निकल गई तेरी इसमें. एक रील निकल गई यहाँ से. भाई इसमें मैंने वैसे रील बनाई थी, वो चली नहीं. अब चल जाएगी. अब चलानी, अब एडिट कुछ डालूंगा इसमें फैंसी सा तो डालेंगे. Another story. चल एनीवे ये बता, अनदर थिंग व्हिच आई हैड, मीनवाइल तेरे दिमाग में आ जाएगा, पुनीत सुपरस्टार के मर्च का हुआ क्या फाइनली? ब्रो अगेन एज आई सेड, इट इज मर्च, इट इज नॉट अ क्लोथिंग ब्रांड. हाँ. तो मर्च तो यही होता है ब्रो कि एक बार तुम्हारे फैंस ने इम्पल्सिव होके खरीद लिया, हाँ. फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार ये क्या बकवास भेज दिया, मैंने क्यों खरीदा पुनीत सुपरस्टार की शक्ल वाली टी शर्ट यार. हाँ. फिर बस उसके बाद वो कभी नहीं खरीदेंगे. पुनीत सुपरस्टार ने ये आके थोड़ी ना बोला है कि आई एम अ क्लोथिंग ब्रांड जो तुम्हें बेस्ट क्लोथिंग देगा. अगर उसका कुछ और डायलॉग फेमस हो जाता है तब शायद लोग खरीद दे, बट उसके डायलॉग्स ही बंद हो गए. हाँ. कोठे बंगली वाला एक डायलॉग था उसका. कोठे वाला नहीं, कोठी बंगले वाला. कोठी वाला. तो डू यू हैव एनी नंबर्स, उसने कितने पैसे कमाए होंगे पुनीत सुपरस्टार ने फिर भी? I don't know. I think we did do a guesstimate, which was around 1.5 CR. 1.5 CR. बट मर्च है तो उसमें possible. प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहा होगा आई थिंक. ठीक है, गुड थिंग यार. मतलब मेरे को तो जब उसकी मर्च के मैंने डिजाइन्स देखे थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे. It was cool. डिजाइन्स वर गुड. मैंने ऑब्वियसली मंगवाया नहीं. उसमें लिखा हुआ है अजीब अजीब है तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, बट डिजाइन्स आर गुड. डिजाइन्स मेरे को अच्छे लगे थे. लाइक मेरे को याद है जब उसने अनाउंस किया था उसका पूरा फोटोशूट वगैरह उसने इंस्टा पे डाला था, तो मैंने चेक किया था भाई क्या मर्च बना दी इसने, क्योंकि उसी के कुछ टाइम पहले हमने अपना F1 मर्च बनाया था, तो हमारा तो रिसेंटली बहुत बड़ा फेलियर हुआ था इसमें. तो आई वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट कि इसने डिज़ाइन, क्योंकि यार सुनने में लगता है डिज़ाइन तो हो जाएगा, बट हमने जब अपना F1 मर्च के डिज़ाइंस करे थे तो आई रियलाइज कि फक डूड, डिज़ाइन इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो डिफिकल्ट. Design is so important not because it's a part of the product. Design is a huge part of marketing. हमारी जो ब्लैक वाली टी शर्ट है सॉलिट्यूड, जिसपे वुल्फ बना हुआ है पीछे, ब्लैक एंड रेड कलर की है, वो अपने डिजाइन पे चल चुकी है भाई. लोगों को पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, अर्बन नीड्स क्या है, उनको वो वाला डिजाइन पता है. कौन सी है? दिखा क्या है. और हमारी एक विजन वाली टी शर्ट है, वो डिजाइन सरोजनी में फेक मिल रहा है भाई. है. हाँ, मैं पागल हो गया. मैंने कहा दिस इज सक्सेस भाई. हाँ. मतलब फेक्स बिकने शुरू हो गए. काफ़ी सारे बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, बड़े नहीं बट जो ग्रोइंग ब्रांड्स होते हैं ना, वो जानबूझ के अपनी फेक्स बना के मार्केट में सर्कुलेट करते हैं ताकि लोगों को वो फेक्स दिखे, उनको लगे कि यार ये तो बहुत ही कोई बड़ा कूल ब्रांड है, एंड वो उसकी इवेंचुअली जाके जो क्रीम ऑडियंस है, क्योंकि फेक खरीदने वाली ऑडियंस सस्ती है, वो एनीवे उनका मेन प्रोडक्ट नहीं खरीदती, बट उस फेक के सर्कुलेशन के थ्रू जो उनकी क्रीमी ऑडियंस है ना, उनको वो अपील कर लेती है कि हम कोई बड़ी चीज़ है कि हमारे फेक आ रहे हैं. बट मैं तो बनाता भी सस्ती टी शर्ट हूँ, मेरे क्यों फेक बिक रहे हैं भाई? ये अच्छा डिजाइन है ब्रो पीछे का. इट्स सुपर पॉपुलर. नाइस. ये इसका मैं कभी स्टॉक नहीं रख पाता, बिक जाता हर बार. अच्छा, फिर ऐसा ही होता है अगर कोई चीज़ बिक रही है स्टॉक नहीं रख पाते, जब पता है बिक रही है तो और रखो ना भैंचो स्टॉक. I'd rather sell just a little less than have inventory which I can't sell. अच्छा डिजाइन है. और विजन वाला कौन सा है? इसका सरोजनी में फेक मिल रहा है. नहीं, इसका नहीं, ये सबसे पॉपुलर डिजाइन है. अच्छा, जो तेरे फेस वैल्यू के बिना ही बिक रहा है. हाँ, जो मेरी फेस वैल्यू के बिना बिक रहा है. हाँ. और ये विजन वाला है जिसका सरोजनी में फेक मिल रहा है. अच्छा, तुझे कैसे पता चला सरोजनी में इसका फेक है? मेरे को फॉलोअर्स ने भेजा. अच्छा, सही है ब्रो. व्हाट इज द हाइप अराउंड सरोजनी का? मैं कभी गया नहीं ऐसे खरीदने कपड़े अपने, बट सरोजनी बहुत सस्ते में पुराना माल मिल जाता है ना, वही थ्रिफ्टेड है वो भी. अच्छा, वो थ्रिफ्टिंग है. हाँ, बट अब वहाँ पे प्रोडक्शन वाला माल भी आता है. अच्छा, जो अलग से बन रहा है सरोजनी में बिकने के लिए. ड्यूप्स. बट ऐसा मतलब सरोजनी को फिर भी वो हाइप कैसे मिल गई इतनी ज़्यादा फैशन के लिए? बिकॉज आई थिंक इट वॉज द अर्लीस्ट मार्केट जहाँ पे बहुत कुछ आने लग गया, और इट माइट बी प्योर लक कि वहाँ पे जो बोरियां आती थी बाहर के कपड़ों की, जो बाहर के डिस्कार्डेड कपड़े, वो किसी फैशनेबल सिटी से आनी शुरू हो गई होगी. अच्छा. तो वहाँ पे बड़े सुंदर कपड़े दिखने शुरू हो गए, तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया. फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा रीजन, कोविड के बाद कंटेंट जब शुरू हुआ तो लोगों ने सरोजनी वाले कंटेंट बहुत सारे डालने शुरू कर दिए. तो पूरी दुनिया को पता चल गया सरोजनी क्या है. अब सरोजनी में तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलता. अच्छा. क्योंकि जो सुबह आता है वो कंटेंट की जैसे बिक चुका होता है दोपहर तक. अच्छा, एक दिन में चीजें बिक जाती है. अच्छी चीजें जाना है तो सुबह 11 बजे जाओ.
भाई कंटेंट क्रिएटर्स ने भी फिर काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करा है इन जनरल ट्रेडिशनल जो इकोनॉमीज थी, जैसे सरोजनी नगर की अपनी एक मार्केट की कितने सालों की इकोनॉमी हिस्ट्री रही होगी, बट पिछले 2-3 सालों में उनके दुकानदारों ने ही पूरा चेंज देख लिया होगा, एंड मे बी अ लॉट ऑफ देम डोंट इवन रियलाइज इनिशियली कि क्या हो रहा है भाई, इतने लोग क्यों आ रहे हैं अचानक से। मैंने जब सरोजनी वीडियोस बनाने शुरू करे थे अपने यूट्यूब पे, मैंने बहुत कम डाले हुए हैं, ठीक है, मैं भी इसलिए बनाता था क्योंकि एसईओ पे खेलना था मेरे को और कुछ नहीं। तो मैं जब दूसरी बार गया, वो कार्गोस की दुकान वाले भैया तो मेरे को कहते हैं, अरे भैया आप आ गए, आपके वीडियो के बाद इतने लोग आए और ये हुआ वो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पैसे दो। कहते आप कौन? मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो मैं एफिलिएट से कमा लूं। रिसेंटली वैसे जूडियो भी काफ़ी फेमस हुआ है, लाइक आई नेवर बीन टू जूडियो, बट जूडियो बहुत फेमस हुआ है। व्हाट इज द थिंग अबाउट जूडियो, इतना क्यों पॉपुलर हो गया है? यार क्योंकि जूडियो कॉपी कर लेता है अच्छे अच्छे कपड़े फैशनेबल जगहों से, और कभी कभी वो अच्छे डिज़ाइनर्स भी रख लेते होंगे शायद, वो फ्रीलांस बेसिस पे रख लेते होंगे डिज़ाइनर्स। अच्छा। निफ्ट विफ्ट से अच्छे वाले उठा लेते होंगे कुछ कलेक्शंस के लिए, और वो सुंदर होती है कुछ कुछ पीसेस। और जूडियो के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो टाटा है, तो वो सस्ते में बना लेता है सब कुछ। क्वालिटी इज हॉरिबल, एब्सोल्यूट हॉरिबल, मतलब बुलशिट क्वालिटी है। बट अगर तुम्हें एक ही बार पहनना है और तुम्हें 200 रुपये में टी शर्ट मिल रही है, 300 रुपये में डेली कॉलेज पहनने के लिए एक प्लेन टी शर्ट मिल रही है 200-300 रुपये में, तो खरीदो। मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को भी बोलता हूँ भाई, जो हम टी शर्ट बनाते हैं वो 900 रुपये की हमारी प्लेन ओवरसाइज टी शर्ट तुम्हें जूडियो में मिल जाएगी 300-400 रुपये की। क्वालिटी दूर दूर तक सेम नहीं है, बट तुम्हारे पास नहीं है पैसे, तो भाई गलती से भी अर्बन नीड्स मत खरीदना। अच्छा। क्योंकि मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए जो बिल्कुल पैसे जोड़ जोड़ के फिर एक टी शर्ट खरीद पाए, क्योंकि मुझे पता है वो ऑडियंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगी, रिटर्न कर देगी, मेरे कस्टमर केयर वाले बंदे को परेशान कर देगी वो ऑडियंस। मत खरीदो भाई, तुम जूडियो से खरीद लो ना 200-300 रुपए की। अच्छा, जूडियो में 200-300 में मिल रही है टी शर्ट? हाँ, 199 की टी शर्ट है। अच्छा, इतने में तू कह रहा है हमारा प्रिंट भी नहीं हो रहा। एग्जैक्टली भाई, ये तो मेरा कॉग से कम है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्निच? स्निच भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है पिछले कुछ सालों में। स्निच, आई थिंक द रीजन स्निच, मतलब उसकी शार्क टैंक फेम के बाद, बाय द वे आई हैव कोलैबोरेटेड विद सिद्धार्थ ऑन अ वीडियो। अच्छा। हाँ, वो वीडियो में आया हुआ है। अच्छा, मैंने बनाया था। मेरे को तो स्निच अच्छा लगता है, लाइक अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट ये ओवरसाइज जीन्स में स्निच की है। आई थिंक स्निच हैज, स्निच डजंट डिलीवर द क्वालिटी फॉर द प्राइस। जब तुम पहली बार पहनते हो बहुत अच्छा लगेगा, एक वॉश के बाद इट इज ओवर, खत्म है वो कपड़ा, ठीक है। दैट इज वन प्रॉब्लम आई हैव विद स्निच। दूसरी चीज, आई थिंक द ओनली रीजन स्निच इज किलिंग द गेम राइट नाउ इज SKU विड्थ। तुम उसकी वेबसाइट पे अगर ब्राउज करना शुरू करो एंड इफ यू स्टार्ट सीइंग एवरी प्रोडक्ट, तुम एक दिन में सारे नहीं देख सकते। अच्छा। तुम 16 घंटे ज़्यादा चाहिए भाई। इतने प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेबसाइट पे, द रेड की 2 अलग शेड हैं और एक का कॉलर हल्का सा डिफरेंट है, ये है वो, इतने SKUs है जिसकी हद नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा इंसान, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस गेम जो खेला है उन लोगों ने। अच्छा, तो बाकी ब्रांड्स क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि स्निच का टर्न अराउंड बहुत शानदार हो चुका है। उन्होंने जिस तरीके से स्निच की मार्केटिंग अच्छी है, हॉरिबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो हॉरिबल, ना स्निच के प्रोडक्ट्स कुछ खास अच्छे हैं, ना स्निच की वेबसाइट अच्छी है। स्निच का असली गेम है कि वो कैपिटल इतना क्रेजी घुमाता है। वो बंदा कहता है अभी ये डिज़ाइन देखा, नया SKU लॉन्च करना है, 15 दिन में वो SKU बन के तैयार होगा। वो पता नहीं कैसे क्रेडिट्स अपने चलाता है, वेंडर को कब कैसे पेमेंट करता है, पेमेंट कैसे आती है वगैरह। कुछ तो वो कैपिटल में गेम कर रहा है बंदा, जो अच्छा। बिल्कुल ही किल कर रहा है। उनका सबसे बड़ा USP इज कैपिटल घुमाना, इट इज नथिंग एल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल घुमाना एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट ओवर हियर? क्योंकि व्हाई डू दीज ब्रांड्स डाई आउट जैसे ही वो स्केल करना चाहते हैं? क्योंकि द क्रेडिट साइकिल डजंट वर्क फॉर देम। ओके। वेंडर चिल्ला रहा होता है, वेंडर को अभी पैसे चाहिए, सेल हुई नहीं है मेरी, तो मैं वेंडर को कहाँ से पैसे दूंगा? ठीक है, तो अगर मैंने वेंडर से बनवाया है तो वेंडर मेरे को टाइम ही नहीं देता है। तो ये सोच कि अगर मैंने आज वेंडर को ऑर्डर प्लेस किया, वेंडर ने मुझे दे दी वो टी शर्ट बना के, या समझ ले फैब्रिक बना के दे दिया। अब वो फैब्रिक जो रोल्स आए हैं मेरे पास, उन रोल्स को मैं काट के टी शर्ट बनाऊंगा, उस पर प्रिंट करूंगा। प्रिंट के भी जो प्रिंट करने के लिए भी किसी और इंसान के पास भेजना पड़ेगा। इतनी डिपेंडेंसीज, वो प्रिंट वाले ने डिले कर दिया, उसकी लाइट चली गई, बारिश हुई, फैक्ट्री में आग लग गई, उसने 10 दिन और डिले कर दिया। मेरा तो पैसे देने का टाइम आ गया मेरे फैब्रिक वेंडर को। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे, मेरे प्रिंट वाले ने डिले कर दिया है, अब मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मेरे को मार्केटिंग में इनफ प्री हाइप नहीं लग रही, तो मेरे को 1 हफ्ता और चाहिए मेरी मार्केटिंग टीम को कि भाई कुछ अच्छी से हाइप बिल्ड कर पाए। तो मेरा तो वेंडर को पैसे देने का टाइम आ गया।
लेकिन मेरा प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं हो पाया, और प्रोडक्ट लॉन्च होते ही तो इतना पैसा शायद ना हमें आ जाता है, बट शायद ना आ पाए कि मैं दे पाऊँ। वो वेंडर मेरे ऊपर वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा, करेक्ट, मेरा प्रॉफिट मार्जिन से खा गया ना। हाँ, या फिर क्या होता है लुधियाना वगैरह जगह पे इंटरेस्ट नहीं लगता, अच्छा ऑफिस आते गन लेके। अच्छा हाँ, गन देखिए मैंने अपने सामने, अच्छा, तेरे को किसी और के साथ हो रहा था, नहीं किसी और के साथ हो रहा था ऑफिस के अंदर, तो ये देखा है मैंने। लोन शार्क पॉइंट नहीं किया, ऐसे बैग से निकाल के दिखाया। तो ये सब तो इसलिए तो मैं ऑप्स में नहीं पढ़ता भाई। हाँ हाँ, तो ये सारी चीजों से, सॉरी मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गया, क्या डिस्कस कर रहे थे? नहीं चलता रहे ट्रैक, अच्छा नहीं क्या बोल रहे थे हम, मैं एडी अटेंशन ये कि कैपिटल घुमाने में हाँ, इतना तो issue क्या है? तो कैपिटल घुमाने में यही इशू है कि तुम वेंडर को कैसे पेमेंट करोगे जब तक बिक नहीं रहा है सामान। एंड दैट इज वाई मार्केटिंग इज ऑलवेज प्री मार्केटिंग भाई। प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जितनी हाइप है, तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, तुम कोशिश कर रहे हो कुछ ना कुछ करके बिक जाए, वो मार्केटिंग नहीं है, तो you've lost द बैटल। अनटिल अनलेस वो नीमांस करके शार्क टैंक पे आ गया था, बंद करने वाला था, और उसकी फिर शार्क टैंक से फट गई, वो अलग चीज है। स्नीकर वाला जो था, हाँ 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 हाँ, वो तो वन ऑफ सिनेरियो हो गया, बट ब्रो वो कैपिटल घुमाना ही तो असली चीज है। हाँ, स्निच के पास पता नहीं क्या उन्होंने क्या लगाया है कि वो कैपिटल ऐसी घुमाते हैं, वेंडर को भी टाइम पे पेमेंट्स, आगे भी सब कुछ टाइम पे, मतलब जस्ट क्रेजी। आगे तुम्हें उसको भी देनी होती है, फेसबुक को। अच्छा, फेसबुक एड्स तुमसे प्रीपेड पेमेंट लेता है अगर तुम छोटा ब्रांड हो तो उसको पहले से मैं कैसे पेमेंट दूं जब मेरा कुछ सामान नहीं बिका भाई। तो स्नीकर्स की अभी वैसे बहुत हाइप चल रही है, तो तेरे पास नंबर 1 कौन कौन से स्नीकर्स है? ओके, नंबर 1 पहले नंबर 1 क्योंकि स्माइल क्यों आई, तो मैंने रोक दिया, वैसे मैं नंबर 2 बोलने वाला था, बट कौन कौन से स्नीकर्स है, कितने कितने के? यार मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कितने होंगे टोटल। अच्छा, इतने सारे है? हाँ, रफली लाइक 10 प्लस है? अबे 100 के करीब होंगे। तेरे पास 100 से ज्यादा स्नीकर्स है? 100 से ज्यादा नहीं, 100 के करीब होंगे, 80 प्लस होंगे। 80 प्लस स्नीकर्स, फक, हाउ कम, क्यों, कैसे? यार मैं कॉलेज से खरीद रहा हूँ यार, 7 साल हो गए मेरे को खरीदते हुए। अच्छा, हाँ, तो इट्स लाइक हर महीने तू लगभग एक स्नीकर खरीद रहा है? अब नहीं खरीदता, अब बहुत रेयरली खरीदता हूँ, कोई बहुत ही शानदार स्नीकर लग गया। और अब मैं शूज भी खरीदता हूँ, अब तो मैं अच्छा, शानदार चेल्सी बूट्स मिल गए या शानदार लोफर्स मिल गए। प्लस अब तो ब्रांड्स बहुत देते हैं यार, अच्छा। बहुत ही तेरे ज्यादा एक रील देते देखी थी हैं। मैंने, तूने 2-1 लाख के कुछ स्नीकर्स दिखाए थे, तो तूने खरीदे थे क्या ब्रांड के थे? जिसमें तूने पहले उनका Amazon का स्क्रीनशॉट दिखाया। शॉर्ट देखी होगी, वो मैं Short पुरानी रील्स आजकल शॉर्ट्स पे डाल रहा हूँ ना। हाँ, वो shorts 3 थी। साल पुरानी रील है वो। अच्छा, हाँ, तो तेरे को ब्रांड नहीं था कि तूने खरीदा वो 1 लाख उस टाइम पे तो खरीदता था मैं। खरीद रहा था? हाँ, मतलब बट उसका भी एक कैच है। क्या? वो टेक्निकली मैंने खरीदा, बट उस टाइम पे Amazon मेरे को कूपन्स देता था शॉपिंग अच्छा। करने के लिए, तो उन हाँ। कूपन से खरीदा था, तो टेक्निकली फ्री हो गए वो। अच्छा, फेयर एनफ। मतलब जो तेरे टॉप 5 सबसे एक्सपेंसिव स्नीकर्स कौन से तेरे पास? टॉप 5 सबसे एक्सपेंसिव है Yeezy 700 V2 ओके, वैंटास, कितने के? 28,000। अच्छा, हाँ, रीसेल वैल्यू नहीं, मैं रिटेल वैल्यू बोल रहा हूँ। रिटेल ही पूछ रहा हूँ मैं। और कौन से हैं मेरे पास महंगे यार? जॉर्डन्स हैं 20,000 के, जॉर्डन फोर्स। और जो स्नीकर अभी मेरे पास है या फिर कभी खरीदे हुए हैं? कभी भी। हाँ, ओके। Yeezy के जीब्राज, Yeezy क्रीम्स 350, 350। 3,50,000? नहीं 350 मॉडल का नाम है। अच्छा। वो 22,000 के होंगे, हाँ। ऐसा कुछ, 22,000 के दोनों। बट वो मैंने लेते ही बेच दिए थे। अच्छा, हाँ, वो फ्लिप करता था उस टाइम पे मैं, तो उसमें दोनों पे मैंने मिला के 40-50,000 प्रॉफिट कमा लिया था। अच्छा, स्नीकर फ्लिपिंग से? हाँ हाँ, उस टाइम पे तो स्नीकर फ्लिपिंग क्या क्रेजी चीज थी भाई, क्या पैसे कमाता था, फुल एकदम मजा आता था। क्या रहता था वैसे स्नीकर्स फ्लिप करने का, क्या रहता था? मतलब सुबह लाइन में लगा, खरीदे, शाम तक इंस्टा पे स्टोरी डाली, जिसको इंटरेस्ट है बेच दी डबल प्राइस पे। अच्छा, हाँ, और मेरी क्रेडिबिलिटी ये बन गई थी स्नीकर वाले उसमें कि भाई हाँ ये स्नीकर करता रहता है तो ये सही होएगा। और मैं सही था, मतलब मैं वेज नॉन वेज से ही तो खरीदता था। एंड दिस इज बैक व्हेन, कौन सी ईयर की बात हो रही है? 2018। 2018 में हो रहा है ये? अच्छा, क्या पैसे कमाए थे भाई, नौकरी पे जाके कहता था मैं भक रख अपनी सैलरी, एक दिन में कमाई है मैंने। कितने था तेरा जो तूने हाईएस्ट कुछ फ्लिप करा हो, इतने का खरीदा और इतने का बेचा? आई थिंक जीब्रास पे मिला था मेरे को Yeezy 350। हाँ,
ज़ीब्रा कलरवे, आई थिंक 20-22 हज़ार के थे और मैंने 50,000 के बेच दिए थे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट डबल से भी 28,000, ज़्यादा। हाँ 28,000 कमा लिया था उसमें। काफ़ी अच्छा अमाउंट है ब्रो। और कितना आसान भाई, हाँ सुबह ऑफिस जाने से पहले लाइन में लगा, खरीदा, ऑफिस गया, शाम तक आते आते ऑफिस में ही बात कर ली थी कि किसको बेचने हैं, शाम तक आते आते नोएडा में ही किसी को पकड़ा के आ गया, पैसे भी कमा दिए। अच्छा, ट्रेडिंग से भी बेटर हो गया। डेली ट्रैवल का ही पार्ट है बस, सुबह ऑफलाइन से पहले ले लो, हाँ। घर जाते ही कर लो। तेरे को तू तेरे इंस्टा पे मैं देखता रहता हूँ, बट मेरे को मतलब ये बता, अगर कुछ ऐसा कभी इन रियल लाइफ कुछ हुआ हो, तेरी 2 लोगों से शक्ल बहुत मिलती है। अरे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह लेने के लिए सैन कालरा के डॉपलगैंगर गोल्डी ब्रार से तेरी शक्ल मिलती है, जो आई डोंट नो मिलती है कि नहीं, बट वो एक जो उनकी फोटो है उसमें मिलती है। हाँ उसमें for मिलती sure। है, हाँ। दूसरा उनकी फोटो, उनकी हाँ रिस्पेक्ट से बात करनी है भाई। तो उनकी बोला भाई मैंने। हाँ नहीं वही कह रहा हूँ, तूने उसकी बोला, उसकी नहीं, मैंने नहीं गोल्डी बोला भाई देख लो। मैंने नहीं बोला। दूसरा अर्जुन तेंदुलकर से भी तेरी फोटो सॉरी तेरी शक्ल तो उससे एक्चुअली मिलती है। आई डोंट नो एक फोटो का सीन है बट एक्चुअली मिलती है। हाँ वो मुझे लगता है। ऐसा कभी हुआ है इन रियल लाइफ? गोल्डी ब्रार से तो आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूज करेगा, बट कभी सच अर्जुन तेंदुलकर से कुछ कंफ्यूज हुआ है तेरा? काश कर दे यार, मैं सचिन के पास जाऊंगा, पापा पापा फेरारी दो। कभी ट्राई कर ले, पूरा क्लीन शेव करके जा, घर में घुसने की ट्राई कर, देख क्या पता एंट्री वो तो पहचान लेगा, बट कंटेंट के लिए तो मैं कर देता हूँ भाई। एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, मे बी गिव इट अ ट्राई ब्रो। मुंबई जा, वैसा कुछ कर लूं क्या, फेक अर्जुन तेंदुलकर बॉडीगार्ड्स रखे साइड में, फेक ओ प्रैंकफुल, ओ अच्छा आइडिया भाई, ये एक्चुअली अच्छा आइडिया है। हाँ। तूने वो देखा है एरा कैसी वीडियोस बनाता है, वो अपने हाँ, आप को हाँ, फेक सेलिब्रिटी दिखाता है। अरे अभी बॉडीगार्ड फेक विराट कोहली वाला प्रैंक किया है मेरा एक यूट्यूबर दोस्त है, आदित्य मिनोचा और अभिनव करके। अच्छा, ठीक है, उन्होंने एक फेक वो किया है जिसमें कोई भीड़ उठा रही थी। हाँ, मैंने ये रील तो विराट देखी कोहली, थी। अरे यार क्या हुआ था ऐसा कुछ exactly? करता हूँ। क्या किया था उन्होंने? ये मेरे को भी रिसेंटली बस मैंने उनकी पोस्ट में देखा है कि अच्छा। उन्होंने ऐसा फेक विराट कोहली पकड़ा और उसको लेके मॉल में घुस गए खुद बॉडीगार्ड बन के। अच्छा, तो काफी कूल चीज है भाई, Fuck dude, ये तो काफी सही है। क्रेजी रिएक्शंस आ रहे थे। हाँ। ये मैं अर्जुन तेंदुलकर वाला कर सकता हूँ भाई, अच्छा आइडिया भाई। जो तेरी स्पीकिंग ऑफ कंटेंट डोली, जो तेरी सबसे वायरल वीडियो यूट्यूब पे वो थी कि आई स्टॉप्ड मैस्टरबेटिंग एंड ऐसा कुछ कि दिस इज व्हाट द इफेक्ट वाज। तो क्या हुआ था, मतलब व्हेन यू स्टॉप मैस्टरबेटिंग क्या असर तूने देखा, जो तूने जेन्युइनली देखा हो? कंटेंट में आई एम श्योर कुछ थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन के, तो बता देता हूँ। अब तू जेन्युइनली बता कि व्हेन यू स्टॉप मैस्टरबेटिंग तो क्या फर्क तेरे को दिखा था? या मैंने कंटेंट में भी यही बोला है कि एक्चुअल इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आता, साइकोलॉजिकल प्लेसिबो है टोटल, तुमने कर दिया और कुछ कुछ बढ़िया हो गया। अच्छा, एक जो लॉजिकल इफेक्ट 100% आता है, सेक्स लाइफ बेटर हो जाती है। अच्छा, हाँ, बेटर इन व्हाट सेंस? क्या होता है? अट्रैक्ट भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगे दूसरी लड़कियों से तुम, ओके, निहिलिस्टिक फील नहीं करोगे अट्रैक्शन होते टाइम, यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, लाइक नॉट यूजिंग योर ओन हैंड, एंड सेक्स करते हुए भी ज्यादा मजा आता है क्योंकि इट इज क्योंकि तुमने इतने टाइम से मुट्ठी नहीं मारी, डिसेंसिटाइज हो जाता है। हाँ डिसेंसिटाइज हो जाता है 100%। फिर वह दिक्कत पता है क्या है, हाथ ही अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ वो नहीं चाहिए ना, दूसरे का हाथ अच्छा लगना। तेरी बंदी है वैसे? नहीं है, तेरी बंदी नहीं है। तू 29 का है? 28 का है। तो तेरी शादी का क्या सीन है? क्या सीन हो जाएगी भाई, कभी तो हो ही जाएगी। कभी तो हो ही जाएगी, बट कुछ है घर वालों से? अब तो 28 के हो गए हो, 30 के हो गए हो। घर वाले कह रहे हैं 32 तक कर लो, which I agree with, क्योंकि statistically 32 तक हो जानी चाहिए for a good married life, and I really value a good married life, क्योंकि मेरे हिसाब से a married life is more important, a good married life is more important than any work that you do. तो लाइक डू यू वांट टू गो फॉर एन अरेंज मैरिज या लव मैरिज या क्या? यार लव हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, बाकी अरेंज में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज भी ऐसी होगी ना कि अरेंज का मतलब क्या है कि तू तो स्टोरी डाल दी अरेंज मैरिज के लिए। गाइस I wish it was so easy. अगले 2 साल में मेरे पास टाइम है, शादी करनी है। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ क्रिएटर, स्टोरी डाल दो। नहीं बट अगर अरेंज में भी कोई ढूंढ देता है मेरे लिए, तो 1 साल तो डेट करूंगा ही शादी करने से पहले। तो लव अगर नहीं हुआ 1 साल में तो क्यों करूंगा शादी? फेयर इनफ। बट तेरे पास तो लाइक मतलब नॉट टू से कि दैट इज द ओनली थिंग विद मैटर, बट यू आर सराउंडेड विद सो मेनी गुड लुकिंग फैशन क्रिएटर्स। तो तेरा कभी के साथ कुछ सीन तो हुआ ही होगा, बट लाइक सीरियस लॉन्गर वाले उसमें नहीं हुआ। 2 मैंने देखी है, आई वोंट टेक नेम क्योंकि आई डोंट नो अगर उनको अच्छा लगेगा भी कि नहीं। अरे तो एंड सेकंडली बिकॉज़ मेरे को कंटेंट में तो है ही। हाँ, सेकंडली बिकॉज़ मेरे को उनका नाम नहीं पता।
तो दो मैंने देखा है जो जिनके साथ तेरा वो अगर कुछ भी रिलेशनशिप या डेटिंग टाइप वाली रील होती है तो आई हैव सीन दोस टू वेरी रिकरिंग फेसेस इन योर कंटेंट. तो उनके साथ का क्या केमिस्ट्री है तेरा? दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वर्क फ्रेंड्स, एंड अब क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ एक केमिस्ट्री ऑन सेट आ जाती है. बट देर इज नो, चल मैं एक बहुत एक्चुअल सीक्रेट बताता हूँ कि इफ आई एम स्टारिंग अ गर्ल ऑन माई पेज, दैट मीन्स वो ना मेरी कभी गर्लफ्रेंड थी ना कभी होगी. अच्छा, ये तो 100% है. ठीक है. कभी हो मतलब, बट तेरी शादी जब हो जाएगी तब तो तू दिखा सकता है ना. बट ठीक है, नहीं, हाँ तब दिखा सकता हूँ, थिंग्स फाइनल हो जाए मे बी. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट अ सीक्रेट ऑलवेज. कौन है तेरे को, तेरी फैशन इन्फ्लुएंसर में क्रश कौन है सबसे बड़ी? दैट कुड बी योर फ्रेंड ऑल्सो, जिस पे तेरा एक क्रश हो. लोगों को बताओ ना बताओ. अरे बहुत सारी है यार. कौन क्रश तो देख बहुत सारी होती है यार. टॉप 3 क्रशेस. ओए होए, फैशन में यार 1-2 की तो शादी हो गई. कौन कौन? एक क्या था उसका नाम, कुशा का पहला? नहीं, नितिबा कौल. नितिबा कौल, अच्छा. हाँ, जो बिग बॉस में आई थी. बिग बॉस में आई थी वो, अब नहीं है. नितिबा कौल तो बिग बॉस में आई थी. फिर नहीं, फिर बिग बॉस में आने वाले मेरे क्रश नहीं हो सकते. कश्मीरी है वो भी, मेरे को इसलिए पता है, उनकी हिस्ट्री तो मेरे को पता है. शादी हो गई ना? दैट आई डोंट नो, बट ये पता है. अच्छा, किसी को डेट कर रही है वो, उसने रिसेंटली कोई बॉयफ्रेंड का वो डाला, बट बिग बॉस में आई तो फिर हटाई दो उसको लिस्ट से. अच्छा, हटा दो. बिग बॉस मतलब बिग नो, छपरी. ठीक है. और फिर क्या यार, और कौन क्रश है? कोई बड़ी क्रिएटर फैशन में. कितना खुश हो गया यार क्योंकि एक चमक आ गई है. यार मैं नाम पैसे के बारे में पूछूंगा वापस हो जाएगा फिर. ऐसे कैसे बोल दिया? बेचारी मम्मियाँ है यार वो जो मेरी क्रश है. तो बता, बेचारी क्या है? दे विल फील गुड भाई इफ एनीथिंग. एक यंग लौंडा मेरे को पसंद करता है. यार पसंद तो मैं सारी लड़कियों को करता हूँ यार. वो तो तू गलीचे हमको पता है. नहीं, बट मैं जेन्युइनली ना, मुझे लड़कियों की ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है. अच्छा. मतलब मैं सिर्फ हवस के सेंस में नहीं कह रहा, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ. मेरे को सुंदर लड़कियां ना बहुत ही अच्छी लगती है. मेरा दिन बन जाता है यार. तू स्ट्रेट है कि तू बाइसेक्सुअल है? मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट हूँ भाई. बहुत ज्यादा स्ट्रेट है. हाँ. अच्छा. इतना स्ट्रेट हूँ कि मेरे को सारी लड़कियां बहुत सुंदर लगती है. अच्छा. हाँ, बड़े मजा आते हैं मेरे को सुंदर लड़कियां देखने में. अच्छा. ब्रो थैंक यू सो मच. काफ़ी सारे हमने पॉइंट्स कवर करे, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम IIT, फिर अर्बन नीड्स, फिर थोड़ा कितने पैसे कमाता है तू बताया नहीं, तो बता सकता है अभी मेरे को. थंबनेल पे तो मैं डाल रहा हूँ 50 लाख पर मंथ. 50 लाख पर मंथ? हाँ, क्योंकि तूने वो वाला कैटेगरी चूज किया था ना. यू आर अ क्रिएटर ब्रो, यू नो सम थिंग्स आई हैव टू डू ब्रो. कर ले भाई. बट रियली नाइस मीटिंग यू ब्रो. मजा आया एंड होपफुली वील डू अनदर वन सून. Full power. Anything last thing you want to say about your income? Optimize life for masti and not income. Great. But after 1 year of toxic hustle. हाँ, 1 year of toxic hustle is mandatory अगर ये करना है. वरना it doesn't make sense भाई. कर ही नहीं पाओगे ना. हाँ. उसके बाद बिना 1 साल की टॉक्सिक हसल के तुम अपनी लाइफ मस्ती के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते. True. Thank you so much bro and we'll see you guys in the next episode. Take care. Bye bye.